मेरे पास 20 से 25 करोड़ रुपए की ऑफर थी। उन्होंने कहा मैं 20 से 25-30 करोड़ रुपया भी लगाऊंगा, पर आप भी परचेजिंग आपने करवा के देनी है बैलों की, बेचने मैंने और आपने मिल के 30% आपका, सब कुछ मेरा होगा। सर बहुत बड़ा प्रॉफिट है। हमें यहाँ तक कहा गया है कि हमारा फेस जो है वो पिक्चर थंबनेल पे लगा दें, रात को आपको चैनल के ऊपर व्यूज आ जाएंगे और फलां हो जाएगा और बड़े हम लोग ब्रांड है। तो आज मेरा चैलेंज है, नया चैनल बनाएं, अपना बूथा लगाएं उसके ऊपर जो आप बैल बेचते थे। मैं देखता हूँ अगर इनके व्यूज आ गए, ऑन रिकॉर्ड करूंगी, टांगू नीचे से मैं गुजरूंगा। मिनरल वाटर की बोतल ना मेरी खार है, मतलब मेरा दिल करता है मैं इसको भी उड़ा दूं और जो लेकर आया ना उसकी गर्दन में उड़ा दूं। ये प्रोडक्ट आपने बनाई है, फर्ज करें आपने बनाई है, आपका ब्रांड है, आपने इसको लॉन्च किया, आपने तख्लीक किया, आपने डिज़ाइन किया, आपने टेस्ट डेवलप किया, आपने इसकी माइनस प्लस जो कुछ भी है इसके अंदर आपने मैनेज किया। ये आपने बीफ रोस्ट बनाया है या चिकन रोस्ट बनाया, ये आपकी तख्लीक है, आपका ब्रांड है। आप इसका रेट रखें, वैसे मार्केट में चिकन 500 रुपये किलो का पीस होगा, आप ये 5 लाख रुपए का दें, मैं अफोर्ड करूंगा तो मैं लूंगा। ये आपका ब्रांड है, आपने रेट लॉन्च किया है। टैक्स चोरी करते हैं लोग, कोई इनके पास इजी पैसे नहीं है, कोई बैंक अकाउंट्स नहीं है, मर के सर ये मैं कैश ही दो। सर हम कार्ड यूज़ करते हैं, हम लोग कैश नहीं रखते। हम जिन लाखों से गुजरते हैं, हमसे वॉलेट खींच लें, मोबाइल खींच लें, कुछ भी खेल लें, हम लोग नहीं रखते कैश। कहते हैं हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी नहीं देते। इस साल हमने व्यूज़ के चक्कर में कह लें या हाइप के चक्कर में कह लें, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं ऑलरेडी मार्केट में लेट था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने 250, 150, 200 मिलियन व्यूज़ निकाले हैं टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब पे मिलाकर, तो इनफ है, काफ़ी है। अभी मेरे पिछले एक दोस्त ने 1,80,000 रुपये का मिर्ची मटका सोडे का काम शुरू किया, देने का वो 3,500-4,000 रुपये सेव कर रहा है। 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, मिर्ची मटका सोडा बेच रहा है, 4 से 5-6,000 रुपये सेव कर रहा है। इट्स मीन के वो लाख रुपये महीने का सेव कर रहा है के साथ। और आता कितने बजे? मगरिब के टाइम आता है, रात को 12 बजे बंद करके चला जाता है। सर गैरत इसको कहते हैं। नेमते बेबदल मदीना है, हर उदासी का हल मदीना है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद ख़वातीन व हज़रात में अरीब जदून पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज हमारे साथ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मंडी के शहजाद डोगर मौजूद हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मेहराब हबीब भाई मौजूद हैं जो अपनी मेहनत आपके तहत आज इस स्टेज पर पहुँचे हैं। मिलवाते हैं आपको उनसे, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया? अगर तो नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मेरा भाई आप कैसे हैं? करम वाले का मैं ठीक हूँ, और बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा। जज़ाकल्लाह। नाचीज़ तो ना कहें, आप अपनी मेहनत से आज स्टेज पर पहुँचे हैं और हमें फ़ख्र इस बात का है कि हमारे पाकिस्तान का यंगस्टर अपनी मदद आपके तहत अपनी ख़ुद की मेहनत करके आज स्टेज पे पहुंचा। बिल्कुल, और हम बहुत खुश हैं और बहुत फ़ख्र करते हैं इस बात पे। बहुत शुक्रिया। और मेरा भाई एक दिल की जो बात है, बड़े टाइम से आपको देखते आ रहे हैं। मेरा तो स्टार्ट रिसेंट है, आपका बहुत पुराना है। हम आपको बड़े टाइम से देखते आ रहे हैं और ख्वाहिश होती थी दिल में कि आपसे मुलाकात हो किसी दिन। नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं, वैसे पॉडकास्ट के अलावा बुला लेते, वैसे आ जाते हम लोग। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरा भी सबसे पहले तो हम सोशल मीडिया पे ही बात करेंगे कि सोशल मीडिया का सफ़र जो आपने शुरू किया था वो कब किया था, क्या सोच के किया था, और सोशल मीडिया में आने का फ़ैसला कैसे किया आपने? अरे भाई बात ऐसे है ना कि इंसान, बॉयज़ की अगर बात की जाए, चलें ओवरऑल बात करते हैं, जो लड़का समझदार है उसको घर से भी ब्रीफिंग है कि यार आपने बड़े होकर कुछ करना है। और बड़े होकर ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा क्या करता है? पैसे कमाता है। उनको यही होता है, पायलट शायलट डॉक्टर तो बहुत कम बनते हैं, ऐसा ही है, बन भी जाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन यह है कि हमारे यहाँ वही होता है कि यार बड़े हो रहे हैं, कॉलेज ख़त्म हो रहा है, यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, तो साथ साथ वाले साहब की सपोर्ट करनी है, उनको पैसे भी कमा के देने हैं, घर भी चलाना है, बहन भाई हैं, सबको लेके चलना है। तो वो मेरा मतलब कि कॉलेज एंड हुआ, यूनिवर्सिटी का स्टार्ट ही था बिल्कुल। एडमिशन मैंने भेजा हुआ था, मैं नेशनल हॉकी प्लेयर हूँ, तो मेरा हॉकी बेस के ऊपर यूसीपी लाहौर में एडमिशन हो रहा था। अच्छा, माशाल्लाह। मैं गया हूँ और वापस आ गया हूँ, ठीक है। साथ ही कोविड आ गया। अब मुख्तसर करके बताऊँगा स्टोरी, ऐसी लंबी फजूल तूल जाएगी, फ़ायदा कोई नहीं, शॉर्ट एंड क्रिस्पी। कोविड आ गया, कोविड में अब 6 महीने हो चुके थे, घर कैद थे। मैं उससे पहले ट्रैवल एंड टूर्स का काम करता था, मैंने अच्छे बड़े पैसे वहाँ कमाए हुए थे, और ये स्कूल लाइफ से ही मैं कर रहा था। मतलब बचपन से ही आपको कमाने का शौक है और बिजनेस माइंड है। बिजनेस माइंडेड फैमिली मेरी, बिजनेस करती रही है छोटे बड़े, तो मुझे भी शौक वही था, मैं जॉब वाला बंदा हूँ नहीं। ठीक है। मैंने IB का कॉल लेटर भी फाड़ के फेंका हुआ, हाँ, नहीं गया वहाँ पर।
तो पैसे कमा रहा था। तो जब कोविड आया पैसे मेरे पास थे लेकिन काम करने को कुछ नहीं था। मैं वो बंदा हूँ कि जो रोज़ रात को चाय बाहर ना पिए, दोस्तों के साथ खाना ना खाए, तो वो घर आने वाला दिल करते नहीं, ना सुकून मिलता है। पार्टी सीन बाहर ही होता है, बेशक चाय की टेबल पे हो, खाने की टेबल पे हो, वैसे ही गपशप हो, लेकिन बाहर रात गुजारनी है। ठीक है। 6 महीने से क्या थे, तो मैंने कहा यार कोई काम करते हैं। मीडिया से चूँकि मैं नात भी पढ़ता हूँ, तो नात के हवाले से अल्लाह का शुक्र है लाखों की ऑडियंस फेस की, हज़ारों की ऑडियंस, ऑल पाकिस्तान नात विन की, हॉकी खेली। तो मीडिया के साथ आशनाई शुरू से थी मेरी। ठीक है। टीवी चैनल्स में मैंने बहुत पढ़ा है, PTV, RY 92, समा, K2, खैबर, बड़े सारे चैनल्स में ठीक पढ़ा है। तो कैमरा और माइक का इशू नहीं था। तो मैंने दोस्तों को कहा यार एक चैनल शुरू करते हैं, गरीब लोगों से पूछते हैं जो बैठे हैं बेचारे रोड पर, जिनको उतनी एहसास हो आराम के पैसे मिले हैं कि नहीं मिले, कोविड में इनके हालात कैसे हैं, जेनवन एक एहसास के तौर पर। ठीक है। अर्निंग का तो चक्कर ही नहीं था कि यूट्यूब, मुझे जेनवन यकीन ही नहीं आता था कि यूट्यूब वाकई में आपको पैसे देता है कि नहीं। अच्छा। मतलब मैं मानता ही नहीं था इस बात को, यूट्यूब पैसे क्यों देता है और वीडियो बनाने पर ही क्यों देता है। मुझे समझ ही नहीं आती, कभी सीखा ही नहीं, पूछा ही नहीं किसी से कि यूट्यूब पैसे देता है तो क्यों देता है, इसके ऊपर ऐड चलते, मुझे नहीं पता था। ठीक है। इस बात पे यकीन भी नहीं था। यूट्यूब चैनल बनाया, नाम रखा और ये सिलसिला शुरू हुआ। वालिद साहब ने कहा बेटा आपको तो लोग बड़े प्यार से जानते हैं, नात के वाले से जानते हैं, मेराब हबीब कह के पुकारते हैं और आपके लिए बड़ी खिदमत भी करते हैं, तो ये आपने क्या चक्कर शुरू कर दिया और नाम भी आपने T4 तमाशा रख लिया है। T4 तमाशा, तो वैसे ही तमाशा जहन में आता है, शोगल जहन में आता है। तो बेटा एक बात याद रखना कि बड़ी मुश्किल से इज़्ज़त बनती है माशरे में, तो इज़्ज़त बढ़ा ना सको तो घटाना भी ना। तो ये बहुत बड़ा जुमला होता है समझदार बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो वो मैंने फिर सोचा कि वल्गैरिटी तो मैं कर नहीं सकता, तो वहाँ से भी चैनल का आगाज़ किया। 7वें 8वें महीने हमारी अर्निंग आ गई पहले यूट्यूब की 18,000 पे। तो मैंने कहा यार तो वाकई पैसे आते हैं। तो बैंक में जब पैसे आए तो मसला यही था, मैंने आपको बताया ना कि काम करना था, घर रह नहीं सकते थे, कोविड था। तो चैनल का आगाज़ ऐसे ही कि सिर्फ अपने आप को बिजी करने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। दोस्तों मेरी टीम में 18 लोग थे भाईजान, जो आया गया मैं मेरा आप तुम्हारे साथ हूँ, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, जहाँ जाना है मैं साथ हूँ। पहले दिन 18-20 बंदों की टीम थी, ले दे के वो एक बंदे की रह गई टीम फिर मेरे पास। सब जब मैंने जाना था ना पिंडी शूट पे, तो मेरी अम्मी बीमार हैं, अबू फ़लाँ जगह कह रहे हैं, घर में फ़लाँ काम है, दाल लेके आनी है, रोटियाँ लेके आनी है, ट्यूशन जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है। तो बहाने बनते गए, सिलसिला टूटता गया। दोस्त अभी भी वो सारे हैं मेरे, लेकिन टीम में मेरे उस टाइम फिर एक ही बंदा रह गया था, बल्कि बड़े जो करीबी दोस्त थे वो भी छोड़ के चले गए थे, कुछ बड़ी सारी बुनियादों पर छोड़ के। फिर अल्लाह ताला ने जैसी चीज़ कामयाबी देते गए तो हालात चेंज होते गए, लेकिन स्टिल अल्लाह का शुक्र बेहतरीन चल रहा है निज़ाम। आप देख रहे हैं 5 साल हो गए, 2020 से शुरू हुआ सफ़र, या आज ऑलमोस्ट 5 साल कवर हो चुके हैं जी। हंसी मुझे आपकी इस बात से आ रही है कि काफ़ी सारे दोस्त छोड़ के, और कुछ सिनेरियोज हमारे साथ भी इस तरह के हुए। बिल्कुल होता है स्ट्रगल, आपको याद रहता है वो टाइम, और याद रहता है आपको, सब कुछ याद रहता है। नो डाउट उनकी भी मजबूरियाँ रही होंगी जो कुछ छोड़ के। मजबूरियाँ होती हैं, कुछ हजम नहीं होती कुछ चीज़ें, बस वो सारी चीज़ें वही मजबूरियाँ होती हैं। बाकी है, आपने बताया कि T4 तमाशा जी आपने नाम रखा, तो आपके वालिद साहब ने कहा कि अगर इज़्ज़त बढ़ा नहीं सकते तो घटाना भी नहीं। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो स्पेसिफिक नाम है T4 तमाशा, ये कहाँ से आया आपके जहन में? आपको याद है ये नाम जब पहली दफ़ा सुना था आपने, याद हो गया था? याद हो गया था। बस यही वजह थी इसको रखने की, और इसको प्लान करने का ये था। मैंने जो P4 पकाओ नादिर भाई के चैनल से ना इंस्पायर हो गया, यार अच्छा नाम है P4 पकाओ। वो चूँकि प्रैंक्स पे बुनियाद करता है सारा, उसकी बेस वो है, शुगल मेला है, तो हमने जस्ट शुगल मेला नहीं करना। मेरे जहन में शुरू दिन से था, बीइंग अ नात ख़वान, मैंने नात के हवाले से भी काम करना था, उलमा के साथ भी नशिस्त मेरी आपने देखा होती है, नात ख़वानों के साथ भी होती है, फिर मंडी सीज़न भी करते हैं, शुगल मेला, सब कुछ होता है। तो चैनल का नाम वो रखना है जो हर हवाले से क्वालिफाई करता हो, हर कंटेंट को क्वालिफाई करता हो। ठीक है। तो ये इस बात को मैंने लड़का को बोला था, मेरे साथ था लड़का अरसलान, मैं कहा यार A4 B4 C4 D4 F4 जो बनता है ना इसमें से रखना है, लेकिन ये 4 वाला फिगर लाजमी लगाना है। ठीक है। उससे 3 दिन में नाम मैनेज नहीं हुआ, तो बिसाख्ता मेरे मुंह से निकले रखे तो तमाशा लाया यार, तो उसको ना नहीं रखना ना, पंजाबी में उसको मैंने कहा। कहते हैं मेरा आप T4 रख देते, तमाशा रख देते हैं, और मैं कहा जाओ तमाशा रख देते हैं। कहता नहीं, मैंने कहा लग तो अच्छा रहा है। अब मैं उसको ना, अब वो मैं दरवाजे से ना गुस्से में वापस जा रहा था, अब एक हाथ मेरा दरवाजे पे मैंने पकड़ा है और एक हाथ से यूँ करके मैं खड़ा हूँ। मैंने कहा यार नाम तो अच्छा है, चेक किया जा सकता है इसको। मैंने कहा इसको चेक कर, गूगल पे चेक कर, फेसबुक पे चेक कर, यूट्यूब पे चेक कर, इसके साथ का कोई और नाम। ये तमाशा है बाद में आई है, अच्छा तमाशा जिसमें मैच है, जो ये सीरीज़ वगैरह चलती है, मेरा T4 तमाशा सर्च में पहले आता है। कोई T4 तमाशा नाम का चैनल नहीं था। मैंने नाम रख लिया, जहन फाइनल कर लिया इसको। फिर हमने एक नात ख़वान शायर है हमारे, फौत हो गए, आरिफ कादरी साहब, टीचर भी थे, लिखते भी थे, मतलब जो शायर भी थे। मैंने कहा सर ये प्लान है हमारा चैनल को लेकर, मुझे चैनल का इंट्रो भी लिख कर दें कि मैं चैनल का आगाज़ कैसे करूं, और ये नाम हमने सोचा है, ये T4 तमाशा। तो पहले तो मुस्कुराए हल्का सा ना, वो जो शरारती सी हंसी होती है उनके चेहरे पे आई। तो जो समझदार बंदा होता है वो इसलाह करता है हमेशा,
जो खाली बर्तन होता है वो छलकता ही रहता है, वो चलता रहता है, इसलाह के अंदर कोई निकलती। अब यहाँ पे किसी आम बंदे से पूछता है तो हो सकता है मेरे से शुगल ही लगाता, मजाक ही करता है, और ये क्या रख लिया नाम, ये तो बदतमीज़ी है, क्या करोगे, तमाशा करोगे, ये करोगे। उन्होंने कहा बेटा बहुत बड़ा नाम रखा है आपने। अब देखें बड़े बंदे की बड़ी बात होती है। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई कैसे की, चाहो तो आसमान ज़मीन एक कर सकते हो उस नाम के नीचे, चाहो तो वल्गैरिटी का वो लेवल क्रिएट कर सकते हो कि आप सबसे आगे होगे, बगैर तो मैं नंबर 1 ले जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, करना चाहो तो। और अगर अच्छा करना चाहो तो ये बहुत बड़ा नाम है तमाशा, ये कोई आम लफ्ज़ नहीं है। कहते हैं बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, ये गालिब साहब का शेर है। तो उन्होंने इस शेर के साथ मेरी इस्लाह को कवर किया, बंद कर दिया उसके। उसने कहा ये जो दुनिया है, चंद परिंद, आबो हवा, आना जाना, ये पानी का बह जाना, चलते फिरते बंदे का मर जाना, अचानक से उसी घर में खुशी का आ जाना, ये सब एक तमाशे की सूरत है जिसे रब करीम ने तख्लीक किया है। अभी भी आप अगर KPK की तरफ जाए तो वो मजमा लगा के जो लोग बैठे होते हैं ना, गपशप करते हैं रात को, बुजुर्ग कहते हैं हम लोग रात को तमाशा करके आए हैं, वो बहुत अच्छा तमाशा है हमारा। वो गुफ्तगू को, मेजर टॉपिक्स को, अपने जो मुआशी हालात को डिस्कस करने को तमाशा कहते हैं। तो हमारे यहाँ तमाशा कहते हैं बंदर नचाने को पंजाब में, या मदारी को तमाशा लगाना कहते हैं। तो फिर जितने मुँह उतनी बात है। लेकिन मेरे लिए वो गालिब का एक शेर बाजीज़ा अतफाल दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़। और वाकई तुम देखा अब ये कर रहे हैं, एक बात है, यहाँ से निकल के जाएंगे बाहर, अपने और काम में मसरूफ हो जाएंगे। ये दुनिया जितने भी रंगो आगो बू है, सब एक तमाशे की सूरत है। उस शेर को दर्द दिल बना के मैंने कहा एक बड़ा बंदा बड़ी बात कर रहा है तो उसको रख लेते हैं। तो आपका मुझे सूफीज़म से भी कनेक्शन लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा कनेक्शन है आपका, बिल्कुल आपके अंदाज से लग भी रहा है। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो अभी आपका वक्त आपका चैनल 2 चीज़ों पे है, एक पॉडकास्ट है और एक जो आपका मेन है वो आपको मंडी का शहजाद डोगर भी कहा जाता है। किसने कहा है? मैंने नहीं सुना यार, बंदा पकड़ के लाओ। मेरे एक दोस्त ने कहा है मुझे। शहजाद डोगर साहब खफा नहीं होना, थोड़ी पॉडकास्ट हो रही है 15 अगस्त, टेंशन नहीं लेनी तो साथ तुझे खफा हो जलो शहजाद डोगर के। तो मुझे ये बताएं कि ये मंडी वाला प्रोसेस आपने क्या सोचा था, किस तरह शुरू किया? देखें पंजाबी बॉय हो, KPK से उसका ताल्लुक हो या पंजाब से ताल्लुक हो, जिस इलाके में फतेहजंगी बैल पाए जाते हो, और शरारती बच्चा भी हो, कुर्बानी का टाइम हो, उसके घर बैल ना, ये हो नहीं सकता। और बैल लाए, वो बैल को मस्तियाँ ना करवाए, उसको सजाए संवारे ना, ये भी नहीं हो सकता। बहुत कम बच्चे हैं जिनको मैंने देखा है। मैंने ऐसे भी यूथ देखी है जो पूरा साल कंप्यूटर में, मोबाइलों में घुसे रहते हैं ना, ईद वाले दिन वो भी कोशिश करते हैं कि हम बैल को नहलाएं। हाँ। तो ये कुर्बानी का एक हुस्न है, ये सुन्नत इब्राहिमी का ना एक क्रेज़ है लोगों के अंदर, जो उजागर भी करता है। फिर देखें ना बच्चे रोते भी हैं कुर्बानी वाले दिन। अब मैं दूसरे टॉपिक की तरफ आऊँगा। शौक हमारा पहले दिन से, मुझे याद, मैं पहला बैल 23,000 रुपये का, 24,000 रुपये का या 26,000 रुपये का लेकर आया था, मैं बोल रहा हूँ 26,000 रुपये का लेकर आया था। अपने हाथ से मंडी से ख़रीदा है, पसंद किया है, पापा ने पैसे दिए, मैं और वालिद साहब मेरे लेकर आए हैं। उसको पूरा हफ्ता मैंने पाला है, छुट्टियाँ की हैं स्कूल से कि मैंने इसको बैल को ख़राब नहीं होने देना, उसका गोबर भी उठाया है, उसका घास भी खिलाया है, उंगली भी कटवाई है मैंने घास के चक्कर में। मेरी उंगली फिंगर कटी हुई है, देखें नाखून कटा हुआ है। ये दरातरी के साथ ही ना मेरी उंगली भी कट गई थी घास काटने के चक्कर में। शौक था ना, कोई फिर पेन भी नहीं हुआ, हालांकि नाखून आता कट के, नाखून का पेन आपको पता है, सिर्फ इस तरह की कुर्बानी का जानवर। तो ये क्रेज़ बढ़ता गया, ये ख़त्म नहीं होता। अगर आप मंडी में देखें तो सफ़ेद दाढ़ियों वाले भी आए होते हैं, क्यों फिर रहे होते हैं? वो क्रेज़ वही लेके चल रहे होते हैं कि खूबसूरत बैल हो, सुन्नत इब्राहिमी अदा हो, कुर्बानी का एक लेवल हो, हलाल को हलाल समझते हैं। बहुत सारे इसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैंने जब चैनल शुरू किया तो मैंने कहा यार, उस टाइम ये कोई भी नहीं कर रहा था ये काम। जो मैंने जब शुरू किया ना, उस टाइम ये था कि चैनल थे और भी वो जाते थे और बताया जनाब जी फ़लाँ मंडी का सीज़न उस तरह भी जिस तरह मैंने कवर किया ना, माइक के साथ, पब्लिक रिव्यूज़ के साथ, उस तरह कोई नहीं कर रहा था। एक जेन्युइन रिव्यू होता था, हम आए हैं जनाब जी मंडी में माल आ गया, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर PTV की खबर आती थी कि दौरे हाजिर की 1900 फ़लाँ की एक मंडी में ये लगा और मंडी में इतने माल आ गया, जानवर आ गए, इतने बिक गए, इतने रह गए, व्यापारी को इतना नुकसान हुआ, ख़रीदार परेशान है, डेट शीट, इतनी खबर होती थी। मैंने जाकर ना एक बंदा जो सारा दिन परेशान है, घूम घूम के उसको बैल नहीं मिला, मैंने माइक आगे कर दी उसके, सर मंडी तेज़ है कि हल्की है, जानवर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो कहीं कहीं गुस्सा करता था, कहीं वो फ़न करता था, और यार मिल जैसी बैल, वो रेट तेज़ है, बहुत ख़राब है, फ्लैट, मतलब वो एक अलग से। उस टाइम मेरा भी स्टार्टअप था। तो 2020 में 21 में मैंने पहली दफ़ा कैप्चर किया मंडी को, लोकल अपने टैक्सिला की मंडी को। तो उस पर कोई उतना खासा अच्छा रिव्यू नहीं आया। 2022 में जो पहला हमारा रिव्यू प्रॉपर आया ना, माइक के साथ, पब्लिक रिव्यू के साथ, फिर पिंडी बॉयज़ का अपना क्रेज़ है, कराची बॉयज़ का अपना क्रेज़ है। तो वो जो कंटेंट चला ना 2 महीने, छोटी ईद से लेकर बड़ी ईद तक, पहले 2 साल तो मैंने सिर्फ 20 दिन किए या 10 दिन किए। अब तो मेरा मतलब रमज़ान, छोटी ईद और बड़ी ईद तक, मतलब कि 3.5 महीने लगातार ये कंटेंट चलता है। अच्छा। और उस लेवल की ऑडियंस होती है, उस लेवल की ऑडियंस होती है कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ से मुझे कॉल मैसेज नहीं आती। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ से मुझे कॉल मैसेज नहीं आता कि हम लोग इसको एंजॉय करते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो उस 3 महीने के एवज़ में मैं पूरा साल चलाता हूँ अपना चैनल। फिर
ऐसी ऑडियंस मेरी गेन होती है उसके अंदर। नो डाउट आपकी ऑडियंस बननी भी चाहिए, क्योंकि मेरा भाई ये चीज़ आई थिंक सो ये ट्रेंड लाई भी आप ही हैं। बिल्कुल ऐसी है, उसमें मुझे गालियाँ भी पड़ती हैं कि मैंने खराब कर दिया है, वो जो आपने कहा ना इस बात पे आ रहे हैं इस बात पे आते हैं। चले अब आ ही गए हैं तो यही डिस्कस करते हैं यार। आपको नहीं लगता आपकी वजह से मंडी खराब होगी ये सारी? किस तरह? किस तरह? इन अ सेंस कि 2020 या 22 का रेट देखा जाए तो वही जानवर जो हम 60,000 का लाते थे 5 लाख का 6 लाख 100 रुपये पेट्रोल भी हुआ करता था, 110 रुपये पेट्रोल भी हुआ करता 100 रुपये पेट्रोल 100 रुपये महंगा हो गया ना। हाँ हाँ, लेकिन मैंने काफी लोगों को देखा वो भी चीज़ उतनी की आप पे वो इल्जाम डाल रहे होते हैं और आप करते हैं सर। देखिए मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, मैं करोड़ रुपए का बैल नहीं खरीदता। मैंने इस साल भी मैंने इंटरव्यू में बताया भी है, पिछले इंटरव्यू में 2,30,000 रुपये का मैंने अपने घर के लिए बैल खरीदा। ठीक है। और मेरे हिसाब से वो भी मैंने खूबसूरती के एवज में उसको 20-30,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दी थे। वो बैल इतने का था नहीं, मैं उसको तोड़ सकता था तोड़ लेता, क्योंकि हमें भी खुद ये आइडिया नहीं था कि मंडी की तरफ जाएगी, हो सकता है ये बैल मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। क्योंकि व्यापारी हर साल कोशिश करते हैं कि ट्रेंड बनाएं, एका करें, रेट बढ़ाएं मंडी के अंदर। हर मंडी का अपना एक हिसाब है, KPK में अलग है, पंजाब में अलग है, कराची में अलग है। ये एक सिस्टम चलता है मंडी के अंदर, डेरे का हिसाब हो रहा है। जब आप किसी घर, अब देखें मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से जनवन देखा है कि लोग अपने जो क्रूज़र से उतरते नहीं है बैल लेने के लिए, ऐसा तबका है। पापा जी वो बैल पसंद आ गया वाइट वाला, अम्मी भी अंदर बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं, वो खुद भी एक अच्छी पोस्ट में है, मैंने MP हैं जो भी हैं, हमें नहीं पता V8 से वो नीचे नहीं उतर रहे। वो जो नज़र आ रहे हैं ना पापा जी, वो वाला बैल जो है वो वाला प्यारा लग गया, बस वही लेना है। अब ना उसको पता है धोंदा चोगा क्या होता है, नहीं उसको पता इसका वेट क्या है, नहीं पता इसकी नस्ल क्या है, नहीं पता इसकी वर्थ क्या है, मार्केट में कितने का मिलता है, डेरे में कितने का। उसने वीडियो देखी थी फरूख कैटल फार्म की, उसने देखी थी एसके कैटल फार्म की, उसने देखी थी फलां डेरे की, उसने मुझे यही बैल चाहिए, उसने जाके कैटल फार्म पे अबू जी ने क्रूज़र। यहाँ से लोग कैटल फार्मर्स का दिमाग ख़राब होता है। सर मंडी किसी के प्यो की नहीं है, आप मत लो ना 10 दिन पहले बैल, ट्रेंड ख़राब होता है ना। मैंने तो आप मुझे एक वीडियो उठा के बता दें जिसमें मैंने कहा हो कि ये जो रेट बता रहे हैं ना बड़ा ठीक रेट बताया इसने। यार मेरा भाई आपको कभी मैंने कैप्चर करते हुए तो नहीं देखा 2.5 लाख का बैल। मैंने इस साल 90,000 रुपये का भी बैल दिखाया आपकी वीडियो, मैं तो 90,000 रुपये का बैल दिखाया। आपकी जितनी वीडियोस देखी हैं ज्यादातर मुझे यही नजर 6 लाख 10 लाख 50 लाख। एज अ क्रिएटर हमें 4 भी चाहिए होता है ना। हाँ, कंटेंट को इतना यूनिक बनाना है, इतना खास बनाना है कि वो अलग लगे, खूबसूरती दिखानी कंटेंट की। तो वो एक पहलू है हमारी वीडियो का कि हम लोग क्या गोल्डन चीज़ें उठाते हैं जो कैप्चर करते हैं। इस साल फिर मैंने कुर्बानी को आसान करने के हवाले से लोगों ने जो हमें ब्लेम किया कि यार आप लोग महंगे महंगे बैल दिखाते हैं, वही लोग देखते हैं। फिर उसी की वजह से मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि हमने चीज़ अच्छी से अच्छी दिखाई, उसके एवज में फार्मर्स का दिमाग ख़राब हो गया, उसको ख़रीदने वाले लोग अलग आ गए, गरीब तबका बीच में, जो मिडिल क्लास तबका था वो बीच में पिसा गया, उसी रेले में बह गया, उसको पता ही लगा। तो इस साल मैंने 80,000 रुपये का बैल दिखाया, 90 मैंने पूरी सीरीज़ चलाई है और 40-40 मिनट की वीडियो बनाई छोटे बैलों में ही रहा। लेकिन मैंने कभी भी किसी फार्मर को, किसी व्यापारी को माइक आगे करके ये नहीं कहा भाईजान आप ठीक रेट मांग रहे हैं। उसने लाख क्या है, मैंने कहा 80,000, उसने 80,000 क्या है, मैंने कहा 20,000। अगर कोई कहता है ना 50 लाख करोड़, उनको मैंने उतारी भी बड़ी है और अपनी वीडियोज़ देखी होंगी कि क्रॉस सवाल मेरे चलते मैं कभी भी ढोल को, इन रेट्स को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन एक बात आप ये जहन में रखें कि ब्रीड पे फ़र्क पड़ता है। अब देसी बैल जो आपका साहिवाल से आता है ना छोटा, ये ओपन घूमते हैं, पट्ठे खाते हैं, इनके फूड में, इनके मीट क्वालिटी में, अगर आप, मसला ये ना कि हमें गोश्त से मतलब है ना, तो वो जो प्रीमियम क्वालिटी है ना, उसको ख़रीदने वाले भी अलग हैं, उसको जांचने वाले भी अलग हैं, उसकी बाइंग वाले भी अलग हैं, उसको बेचने ख़रीदने वाले अलग हैं, और वो बिकता है माल। किसी के फार्म पे 100-150 बैल अगर खड़ा है ना, तो वो कई करोड़ का माल खड़ा है, सर बैल नहीं बचता, बिकता है, लोग लेते हैं। तो ख़ास तबका लोग लेते हैं। इस बार तो मंडी बहुत ख़राब हुई थी इस साल मंडी, फिर लोगों को पता लगा ना, व्यापारियों ने क्लियर, मेरे दोस्त थे कुछ व्यापारी, मेरे भी दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि इस बार हमें पीछे से ही जानवर इतना महंगा मिला है, माहौल बना हुआ था ना ऐसा, तो लोग अब इस पे आपको नहीं लगता कि वीडियोस का इम्पैक्ट पड़ता है? वो इस साल उनको लग पता क्या ना, हम तो पहले 10 दिन से मैं कह रहा था कि सर पैसे नहीं भरने। वो अगर कहते हैं ना 5 लाख, तो आपने कहना 1,80,000 2 लाख। आपने उनको एहसास दिलाना कि तेरी चीज़ इतने की है, तू एक्स्ट्रा मांग रहा है पैसे, अगर तूने खरीदी है महंगी तो तेरा कसूर, हमारा नहीं है। तो इसमें व्यापारी का क्या कसूर है? अगर पीछे से ही वो जो खरीद के लाते हैं, व्यापारी का कसूर है ना, वो व्यापारी है, होना चाहिए उसको पता होना चाहिए कि असल वर्थ क्या है, मीट का रेट क्या चल रहा है। हाँ। सर आप मुझे बताएं, 10 मन का एक बैल है जिसमें 10 मन साफ़ी मीट निकल रहा है। इस टाइम जो बाजार में घिसा पटा मरी हुई भैंसों का मीट मिल रहा है, वो भी 50-55-60 हज़ार रुपये मन चल रहा है। तो मुझे बताएं जो A+ ग्रेड का मीट है वो कितने का होगा? 80,000 रुपये मन होगा। 80,000 रुपये मन, तो 10 मन का बैल कितने का होगा? ये जी मैथ्स मेरी कमजोर है। हिसाब लगा लें, 8 लाख का हो गया। अब आप उसका 4 लाख लगाओगे रेट, फिर किस तरह बात बनेगी?
सर आप 9 लाख लगाएंगे तो भी नहीं बनेगी, खूबसूरती के पैसे तो रहते हैं अभी भी। हाँ। तो सर ये बात समझने की, ये सारा ब्लेम तो कौन करता है? मेरे जैसे गरीब बंदा जिसने लेना 2 लाख का है, लेकिन वो फिर कहाँ पे रहे? VIP सेक्टर में, जहाँ पर 10 लाख 20 लाख 25 लाख। मैं बिल्कुल ब्लेम भी नहीं कर रहा, शौक है मंडी देखने, शुरू से हम भी जाते थे, आप लोग भी जाते हैं। लेकिन ये मत कहें कि अब 2 लाख वाली चीज़ को आप कहें जनाब जी कि ये 50 लाख की मिले, 50 लाख वाली ली के आप चीज़ ऐसे लगाएं। अब बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। मैं दुनियावी चीज़ों को कुर्बानी की जानब साथ मर्ज नहीं करना चाहता, ये एक सुन्नत है, हमने इबादत करनी है, दिखावा नहीं है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारा फैक्टर इस टाइम हाइप का, PR का, दिखावे का आ चुका है, जो कि हम नहीं निकाल सकते, किसी के दिल से चीज़ को नहीं निकाल सकते। तो मैंने देखा है लोग अपनी अना का मसला बना लेते हैं, किसी बैल को खरीदे यही लेना है जनाब जी, नॉट फॉर सेल है तो यही। अब लोगों को, फार्मर्स को पता लग गया कि जिस बैल पर नॉट फॉर सेल लग गया ना, ये लग खीरा जल नहीं देना जी। क्यों नहीं देना जी? दान दिए ना, बैल ही है ना, क्यों नहीं देना? नॉट फॉर सेल लिख दिया है, अब वो रेट बढ़ना शुरू हो गया उसका, क्यों नहीं देना जी? नहीं जी मेरी करे नहीं शायद वे दुध पलाइयाँ थे, घ्यो मक्खन थे, फलां ढिमका। अब वो रेट बढ़ ही रहा है। अब वो शौकीन बंदा है, पैसे वाला बंदा है, दिखलावा उसने करना जनाब जी फलां बंदा बैल नहीं दे रहा था, मैं पट के ले आऊँ उसके किले से बैल, नाम हो जाएगा पिंडी में जनाब जी बंदा बैल ले आया, होगा क्या? कुछ भी नहीं, ख़त्म। तो ये इस वजह से मंडी ख़राब होती है, इस वजह से फार्मर्स का दिमाग ख़राब होता है। हमने कभी फार्मर को, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात करूँ, हमें कोई से बड़े फार्मर है, मैं क्रॉस टॉक करता हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करता। जहाँ मुझे समझ आती है चीज़ के वर्थ के हिसाब से बात करता हूँ। मंडी में भी व्यापारियों को आपने देखो लड़ाइयाँ भी होती हैं, और 500 800 बंदे ने मुझे घेरा होता है जब मेरे साथ क्रॉस टॉक कर रहते हैं, मंडी किसने ख़राब की और पेड जो प्रमोशन किसने की। तो मैं जवाब देता हूँ और जवाब दूंगा, और जो पैसे देते हैं वो पैसे देते हैं, और मैं पैसे लेता हूँ वीडियो का, याद रखिएगा अगले साल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा अपनी अगर आज हमारी रेंज है 2 लाख या 3 लाख, उतने का भी जानवर मिलता है सर जी, क्यों नहीं मिलता? ढूंढे, क्यों नहीं मिलता है। अगर आप प्रीमियम रुले हैं बैल, रुले हैं, रोए हैं व्यापारी। इस साल 5-5 लाख का बैल जो 2.5-2 लाख का देकर गए, उनको अंदाज़ा हो गया है कि मंडी हर दफ़ा लोग नहीं सपोर्ट करते, हालात वैसे ही ख़राब थे मुल्क की। चूना मिला, अब ठीक हो जाए, अगले साल और मंडी अच्छी होगी इसी मंडी से रिलेटेड फ़र्क कैटल फार्म, एसके कैटल फार्म, इनसे आपकी दोस्ती काफ़ी देखी जाती है। जी हाँ बिल्कुल, सारे फार्मर्स मेरे दोस्त हैं, अल्लाह का शुक्र। क्या ये सोशल मीडिया के बाद स्टार्ट हुई? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें मीडिया इन लोगों को, हर बंदे का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। कुछ कैटल फार्मर्स से पिछले 18 साल से काम कर रहे, लेकिन बैक फुट पे थे, अपना अपना काम कर रहे थे, 2 4 खरीदते थे उनसे बैल, वो बैल लेके चले जाते थे उनका। जब उनको जब मीडिया की हाइप मिली, हम जैसे मैं गया, हम जैसे और क्रिएटर्स गए, हमें वो कुछ लोगों ने इस दफ़ा फार्मर्स ने ये कहा कि ये मंडी वाले जो है ना, जो क्रिएटर्स हैं हमारी वजह से मशहूर हैं। और भाई तुम्हें जानता कौन था? तुम जिस जगह फार्म बनाया वहाँ पर गाड़ी भी नहीं जाती। मैं बड़े वसूख के साथ और बड़े चैलेंज के तौर पर यह बात कर रहा हूँ, हौसले के साथ इनको सुनना पड़ेगी। कुछ लोग हैं जिनको मैं अगेन मंडी में भी उनको मैंने कहा था, आपको जानता कोई नहीं था, आपकी वीडियोस ही हमने यूट्यूब फेसबुक पर देखी थी, हम आपके फार्म पर गए थे, भाईजान आप कहाँ फिर रहे हैं कि जनाब जी हमारी वजह से मशहूर हुए हैं। हमें यहाँ तक कहा गया कि हमारा फेस जो है वो पिक्चर थंबनेल पे लगा दें, रात को आपको चैनल के ऊपर व्यूज़ आ जाएंगे और इफला हो जाएगा और बड़े हम लोग ब्रांड हैं। तो आज मेरा चैलेंज है, नया चैनल बनाएं, अपना बूथा लगाएं उसके ऊपर, जो आप बैल बेचते थे। मैं देखता हूँ अगर इनके व्यूज़ आ गए, ऑन रिकॉर्ड करूँगी, टांगू नीचे से मैं गुजरूँगा। सर जी रगड़ी है हम लोगों ने 5 साल, ये व्यूज़ ऐसे नहीं आते। यहाँ से कराची तक लोग सफ़र करते हैं, लाहौर तक का सफ़र करते हैं, टके टके बंदे के मुंह लगते हैं, फिर लोग व्यूज़ देखते हैं, पूरी दुनिया से लोग हमें देखते हैं। आसान है मुँह उठा के कह देना जनाब जी क्रिएटर आए हैं जनाब जी, हमने 4 बैल दिखाए तो उनकी व्यूज़। आपका बैल खरीदता कोई नहीं था, आपका रेट हमारी वजह से लगा है। अगर 1 करोड़ 10 लाख की बल्ले बल्ले हो रही है, जिसके लोग हमें कसूरवार ठहरा रहे हैं कि मेरा आप सब आपने मंडी ख़राब कर दी, आपने उनको प्रमोट कर दिया, यहाँ पर मैं मानने को तैयार हूँ कि मुझे 1 करोड़ वाला मुझे लफ्ज़ था वो काट देना चाहिए था। उस 1 करोड़ 10 लाख के बाद हर बंदे के मुंह से 1 करोड़ 10 लाख निकल रहा है, किसी के साथ 75 लाख निकल रहा है। यार कोई मजाक है? बैल ही है ना, गोश्त का भी एक रेट होता है, खूबसूरती का भी एक रेट होता है, उसकी जिसामत का भी एक रेट होता है। लेकिन 75 लाख समझ नहीं आते भाई, 50 लाख समझ नहीं आते, करोड़ समझ नहीं आता। अब आती है बात नॉट फॉर सेल। एज अ ब्रीडर मैं नहीं बेचना चाहता, तो जिसने नहीं बेचना फिर उसको शो ऑफ ना करो। आप कहते हो ना मेरा ब्रीडर है, मेरी एस क्लास खड़ी हुई है, मैंने इससे अपनी फैक्ट्री चलानी है, मैंने इससे ब्रीडिंग करवानी है, मैंने इससे बच्चे लेने हैं, फिर आप वो शो ऑफ ना करो, मजन मत बेचो। दिखाओ उसके रहे हो, दिखा ब्रीडर रहे हो कि 1 करोड़ का है, 10 लाख का है, 20 करोड़ का है, 25 करोड़ का मैंने देना नहीं है, उसको दिखा कर आप पिछले बैलों को भी रेट बढ़ाए जा रहे हो। तो इन लोगों को मीडिया से फेम मिला है, इन लोगों ने फ़ायदा उठाया है, और अल्लाह ताला मेहनत का सिला देता है। हमें अपनी मेहनत का सिला मिल रहा है, हमें भी फ़ायदा हुआ है, हमें भी एक अलग ऑडियंस मिली, सारा कुछ हुआ। लेकिन अब ये मत कहो कि ये हमारी वजह से मशहूर हुए और हम इनको पैसे नहीं देंगे। मैं अब खुला डुला चार्ज करता हूँ कि फार्मर्स के पास जाता हूँ। अब एक बात है, मैं यहाँ से चकबेली खान, गुजर खान, कराची ट्रैवल करूँ, मेरा दिमाग ख़राब है। मैं अपनी 5-7 बंदे लेके जाऊँ, कैमरे लेकर जाऊँ, रेंट लगाऊँ, गाड़ी लेकर जाऊँ, पेट्रोल चढ़ाऊँ, फिर तुम्हारे टके से बंदे की बात भी सुनूँ, फिर तुम्हारे बैलों के गोबर भी सूंघे हम लोग,
और फिर तुम हमें पैसे भी ना दो, तो भाईजान मैं खुला डुला चार्ज करूँगा। इस साल भी चार्ज किया, उससे पिछले साल भी किया, अगले साल भी करूँगा। जिसमें हौसला होगा, दे सकता होगा, वो मेरा आपको बुलाएगा, टी फॉर तमाशा को बुलाएगा, और अच्छा बंदा ही मुझे बुलाएगा जो इज्जत देता होगा। और हम पैसे लेते हैं, कैटल फॉर्म पे जाने के कैटल फॉर्म पे जाने के पैसे लेता हूँ, मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ ना मैं। हाँ, बिल्कुल। एक बात है, और मैं फाइट करता हूँ। ये नहीं होता कि उसको प्रमोट कर दिया तो वो जो मुझे जो चीज़ समझ आ रही है कि यार एक चीज़ है ही नहीं इतनी महंगी, तो मैं कह दूँ मैंने इससे लाख रुपये लिया है, तो मैं उसको कह दूँ नहीं जी ये 3 लाख की बनती है जी, मतलब है वो 1,80,000 रुपये की। तोल वाले बैल भी दिखाए भाईजान इस साल मैंने, तोल के जो बिकते थे वो भी दिखाए, सहीवाल भी दिखाए, फतेहजंगी भी दिखाए, ब्राह्मण भी दिखाए। जितना हो सकता है हमारा कंटेंट हमने दिखाना है। 3 महीने मैंने वो काम करना है, मैं राज के करता हूँ। अब हर बंदे का अपना मुंह अपनी बात है। तो कैटल फार्मर्स को अल्लाह का शुक्र हमने प्रमोट किया है, और इसके एवज में हमें हेड भी मिलता है। जो अच्छे हलाली लोग हैं, मर्द हैं, जो सही काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, शौक कर रहे हैं, वो पैसा भी कमा रहे हैं, इज्जत भी कमा रहे हैं। जो नहीं कमा रहे, जो मंजन बेच रहे हैं, उनका हाल आपके सामने। इस साल लोगों ने खुदार माल बेचा है, जिनका माल मंडी से बिक जाया करता था, डेरों से बिक जाए, इस साल खुदार दे करके भजन 5 लाख ले लें, 5 लाख बाद में दे दूंगा, जब मसला देना है तो दे दें। उनको पता है इस साल माल नहीं बिकेगा। सर बड़े सारे मामलात हैं मंडी। अब हम जांच गए हैं, भाम गए हैं, सारा कुछ हो गया। मतलब इंच पिंच आप जान चुके हैं मंडी का। समझ आती अब है। फर्क कैटल फॉर्म है, इसकी कैटल फॉर्म की दोस्ती आपके साथ देखी तो जा सकती है। क्या इन फ्यूचर आपका खुद का कोई इरादा है कैटल फार्मिंग में? नहीं, कैटल फार्मिंग नहीं करूँगा। मुझे दुम्बों का शौक है, दुम्बा घर में रखूँगा। बताऊँ बात क्या है, फार्मिंग की भी ना, मेरे पास आपको बताने वाली बात है कि नहीं पता, मीडिया पे रिकॉर्ड आ जाएगी। मेरे पास लास्ट ईयर जो गुजरा है, बिसल मंडी सीजन गुजरा है, मेरे पास 20 से 25 करोड़ रुपए की ऑफ़र थी। अच्छा। कराची के एक साहब थे, कनाडा मतलब रहते हैं, उन्होंने कहा मैं 20 से 25-30 करोड़ रुपया भी लगाऊंगा। अच्छा। मेरा अभी परचेजिंग आपने करवा के देनी है बैलों की, फतेहजंगी बैलों की, वाइट वाले जो हैं चट्टे धनी बैल, परचेजिंग आपने करवा के देनी है। बेचने मैंने और आपने मिल के 30% आपका, सब कुछ मेरा होगा। सर बहुत बड़ा प्रॉफिट है, बहुत बड़ा। और मेरी आवाज़ पर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बढ़िया है। हम जब प्रमोशन चलती है, वीडियोस चलती हैं, तो सर लोग हमसे प्यार के एवज़ में, हमारे ट्रस्ट के एवज़ में, हमारे मुंह मांगे पैसे लोग मंडी में भर के जाते हैं कि यार ऑन रिकॉर्ड डील चल रही है, मेरा आप भाई जो बात कर देंगे हम उस पर बैल, आपने वीडियो देखा होगा, मेरा आप भी आखिरी बात आप कर दें। यार मैं उनके फूफो को बचाऊँ कोई, मुझे पता भी नहीं उसकी रेंज 2,20,000 की है या 30 की है या 4 की है 5 की है। जो डील चल रही होती है, बैल की कंडीशन देखते हुए, मार्केट देखते हुए मैं बात करते तो वो मेरी बात पे लब्बैक करके बैल ले जाते हैं। व्यापारी भी हया करता है, ख़रीदार भी हया करता है। तो लोग मेरे इस प्यार की एवज़ में उन्होंने देखा है मेरा आपके पास मार्केट बहुत बड़ी है, और मुझसे चपलूसी नहीं होती, उठाने वाला काम नहीं होता कि जनाब जी नखरा टखरा और ये और वो मंडी के अंदर भी ना डेरे पे करता हूँ मैं, बैल के पीछे भागता नहीं हूँ, नहीं होता मेरे से। जितना मर्जी खूबसूरत बैल हो यार, आपका अपना करैक्टर, अपना काम है, आप क्यों फार्मर के पास जाके उठा रहे हो उसके, नहीं। और मुझे अल्लाह का शुक्र है जो मेरे साथ जेन्युइन फार्मर्स काम कर रहे हैं, वो मेरे मिजाज के हैं। दो टोक मेरी दोस्तों के मेरे मुंह पे जवाब देते हैं, और मुझे मज़ा आता है कि यार टक्कर की बात हो, टक्कर का जवाब हो, लोगों को इसलाह हो, लोगों को समझ आए, ठीक है। तो मेरे पास 20 से 25 करोड़ 30 करोड़ की ऑफ़र थी कि मेरा फार्म बनाना है, बैलों की परचेजिंग आपने करवा रही है, मिल के करेंगे, ले कर आएंगे, बेचना है, सारा कुछ करना है, 30% पर फिगर पर बैल आपका। तो सर बड़ा कुछ हो सकता था, मैंने उसको रिफ्यूज़ल भेज दिया। मैंने कहा माजरत, मैं समझ रहा था कि शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर दूंगा, क्योंकि जिस तरह वो बाइक, चूँकि उन बंदे को एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा भी एक्सपीरियंस बाइक के हवाले से उस तरह नहीं था। देखिए जब आप बल्क में चीज़ खरीदते हैं तो 20-25-30 करोड़ में बड़े सारा जानवर आना था, उनको मैनेज करना, उसमें मर सकता था बैल, ठीक है। उसके अंदर परचेजिंग, उसको संभालना, उनका उस बंदे का एक्सपीरियंस इतना नहीं था। उसको पैसा नज़र आ रहा था कि यार 1 करोड़ 10 लाख के बैल बिकते हैं, ये लालच आती है जहन में। तो मैंने कहा शायद कि मैं महंगी परचेजिंग कर महंगा बेचना पड़ेगा, तो मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा था। फिर मैंने घर बात की, अबू से बात की, दोस्तों टीम से बात की, उनका फ़िलहाल नहीं, जब तक आपको खुद मार्केट जगह, आज तक हमने मंडी में चीज़ देकर फार्म पे खड़ी हुई चीज़, पॉलिश हुई हुई चीज़ नज़र आती है, ख़रीदी वहीं से वहीं बेच दी, या वहीं से कोई ख़रीदने वाला है वहीं से निकाला वहीं बेच दिया। तो जब आप खुद रखते हो, जब आपके सर के ऊपर बर्डन होता है, तो फिर चीज़ और होती है, जानवर को संभालना, उसको खिलाना पिलाना, मौसम गर्मी सर्दी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने एक रिस्क नहीं लिया, ठीक है, बहुत बड़ा रिस्क था, नो डाउट, करोड़ों की बात है, बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन आप इसमें कैटल फार्म वालों को अपने साथ इन्वॉल्व तो कर सकते थे, उनकी सपोर्ट ले सकते थे। आप अपनी जो 30% है, आप उसमें से 10% 15% की प्रॉफिट की परसेंटेज आप उन्हें दे के आप 15% खुद रख फिर बैल महंगा हो जाएगा ना, फिर आप कहेंगे मंडी ख़राब कर दी। उसने जब मुझे कमीशन देना है ना 10%, तो वो 10 लाख के बैल पे जब मुझे देगा पैसे, तो डेफिनेटली मंडी ऊपर चली जाएगी, फिर परचेजिंग महंगी। तो मैं थोड़े में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब अपना करूँगा ना कारोबार, कोई भी करूँगा, तो फिर मेरी परचेजिंग होगी, फिर मैं मेहनत करूँगा, मैं मुल्तान मंडियाँ घूमूंगा, मैं सहीवाल घूमूंगा, मैं बखर घूमूंगा, मैं फिर जब करूँगा तो शौक, जब हम 3 महीने काले होते हैं मंडियों में घूमते हैं, धूप मट्टी गोबर सूंघते हैं, तो जब करेंगे तो प्रॉपर करेंगे, खुद का करेंगे। मैं पार्टनर्स के उसमें नहीं आना चाहता। मैंने बड़े सारे लोगों को बैल बिकवाए हैं,
एक कॉल पे बिकवाए हैं, फार्मर्स दीद भी करते हैं, मंडी वाले भी दीद करते हैं। मंडी में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा दीद करते हैं लोग, हमारे कहने पे बाल देते हैं। तो मैंने 1 रुपये का भी रवादार नहीं किसी का। अगर कोई कह दे, कोई साबित कर दे कि मेरा आपने फार्म पर या किसी मंडी में हमसे पैसे लेके बैल ख़रीदा या बेचा, तो मैं उसका जवाब दूँ। फ़र्क कैटल फार्म या आपके मुंह से हम इन दो ज़ुबानों से ये बात सुनते हैं कि कुर्बानी को आसान करना है, कुर्बानी को आसान करना है, लेकिन होती नहीं है, कुर्बानी आसान होती नहीं है। अब 2026 का एक मुझे याद है कि फ़र्क कैटल फार्म वालों ने कहा था कि 2026 में इंशाल्लाह उनकी अपनी ब्रीड आएगी और वो कुर्बानी आसान करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि 2026 में रेट वापस आएगा? ये लोगों पे डिपेंड करता है। अगर लोग वो मुर्शिद का मंजन चाटना चाहते हैं, जो मुर्शिद चल रहा है, क्या मुर्शिद बहुत अच्छा बैल था, नो डाउट मुर्शिद वन ऑफ द बेस्ट बुल इन पोटोहार फतेह जंगी, उससे बड़ा बुल हमने नहीं देखा, खूबसूरत बुल नहीं देखा, बहुत प्यारा था। उससे पहले भी आए होंगे बड़े, लेकिन इस टेन्योर में हमने इतना बड़ा, इतना खूबसूरत, इतना मजा हुआ बैल ब्यूटी के हवाले से नहीं देखा। लेकिन अब उसके बच्चे वैसे आए कि नहीं आए, उनके पास जो होम ब्रीड, वो जो कह रहे थे ना हमारी होम ब्रीड आ रही है, फ़ारूक भाई जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि होम ब्रीड मेरी आएगी, मेरे पास परचेजिंग का खर्चा नहीं है, मैंने ख़रीदे हुए बैल नहीं है, मेरे पास रेंट नहीं है इनका, मेरी घर की परचेजिंग, मेरी गाय के बच्चे हैं, जो खिलाई पिलाई आएगी वो होगा, साथ जो प्रॉफिट बनता है, जो पैसे उसकी खूबसूरती की बनते हैं वो लेके बैल दे दूंगा। अब अगर फ़ारूक भाई वो 5 मन के बैल के 25 लाख मांगते हैं और पिंडी इस्लामाबाद से F6 F7 से कोई बंदा जाकर उनको 22 लाख दे आता है, फिर वहाँ का कसूर है भाई, हमारा तो नहीं है। फ़ारूक भाई मांगते रहे ना 25 साल। उन्होंने अभी अपनी वीडियो में कहा है कि मैं कितने साल बैल को खड़ा कर लूँगा, अपने घर भी कुर्बानी करेंगे तो 1 से 2 बैल करेंगे ना, 1-2 साल पाल सकते हैं ना, 4 साल तो नहीं पाल सकते यार। पैसे भरने मैंने और आपने, वो 25 लाख मांग रहे हैं आपको, मैं दूंगा 4 लाख। अगर आपको 4 लाख की वर्थ समझ आती है, तो अगर आपको समझ आता है वो बैल 6 लाख है, तो आपको 6 लाख रेट लगाएं। फ़ारूक को समझ आएगा कि यार ये बंदा रेट ठीक लगा रहा है, मैं एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ। आप रेट लगा के चले जाएं, अगला बंदा आएगा वो भी 4-5-6 लगाएगा, तीसरा आएगा वो भी 5-4-6 लगाएगा, तो सर तब फार्मर्स का भी दिमाग ठीक होगा, मंडी भी ठीक होगी। इस साल हुई नहीं हुई? हाँ, इस बार कितना माल वापस गया है सर, मिनते करके ठोड़ियों को हाथ लगा के आते सर बैल ले जाओ। और जेनवन आपने वीडियोस देखे होंगे, आखिरी दिन हमने बारगेन करवाया है, जो बैल 5.5 लाख रुपये से 1 रुपया कम नहीं दे रहा था, 3.65 का बेच कर गया। क्यों बेच कर गया? फतेहजंगी चिट्टा वेड़ा दोंदा खूबसूरत पल्ला हुआ भी 5-7 मन का भी दे कर गया। क्यों दे कर गया? पता नहीं लेके जाऊंगा तो घर कौन पालेगा 2 साल आ गया, तो कोई नहीं खरीदता। ये तो बैल बाजार में बिकने के लिए नहीं आता गोश्त के एवज में। A+ ग्रेड मीट क्वालिटी है ना, गंदम खाई हुई है, चना खाया हुआ है, तूड़ी खाई हुई है, खले खाई हुई है, ये तो नहीं कोई छोड़ दिया जो नाली में मुंह मारा, सब्जे में मुंह मारा, बोली गाय वाले तो नहीं आखिरी पहलू मर गई आकर घर आ गई हमारे, वो चक्कर नहीं है। A+ ग्रेड मीट क्वालिटी है जो आपको मिल रही है मंडी में। 80,000 रुपये मन भी मिले तो थोड़ी है, आप घर जो मीट अच्छा खाना चाहते हैं, कोई स्टीरॉइड नहीं है उसके अंदर, तो वो गोश्त आपको महंगे मिलता है। वो आपको अगर 3.65 में देके जा रहा है 6 मन का बड़ा, तो आप सोचिए मंडी कितनी डाउन हुई। क्यों हुई? परचेजिंग महंगी थी, पीछे सबके दिमाग ख़राब चलते आ रहे थे, सबके सेट हो गए आखिरी 3 दिन में। और हम आखिरी दिन तक मैं अलम लेके खड़ा रहा कि भाईजान महंगी बाइंग नहीं करनी, 3 मांगता है तो 2 लगाओ, 1.5 लगाओ, 1.5 मांगता है तो 75 लगाओ, 60 लगाओ, 50 लगाओ। और हुआ हमसे, हम कितने व्यापारी हमसे नाराज़ हैं, होते रहे, कोई बात नहीं। 4 व्यापारी होंगे ना, 100 व्यापारी होंगे, अवाम तो मिलियंस में, कोई बात मतलब ये अवाम पे डिपेंड करता है, अवाम पे डिपेंड करता है। इसके कैटल पर भी देखें, मर्सिडीज़ मेहरान का फ़र्क है, ये दुनियावी चीज़ है। आपको सहीवाल इतना सा बैल जो मतलब जिसे चला भी नहीं जा रहा, उसमें और चिट्टा वेड़ा खूबसूरती, आपका तो कुर्बानी खूबसूरती की है ना, खूबसूरती पैसे होते हैं, पर 20 लाख नहीं होते, समझ आता है। तो आपने अपने जहन से एक पैसे लगाने, अच्छे पैसे लगाने जो वो वर्थ इट हों उस बच्चे के लिए। अब आप 5 के 20 लगाओगे तो फिर उन्हें महंगी देंगे ना चीज़। आप 10 बंदे जाए ना इनके पास, रेट कम लगाए, मैं देखता हूँ कैसी चीज़ महंगी बेचते हैं, नहीं बिकती। सही। लेकिन इस साल के हिसाब से जो मंडी अभी काफ़ी जानवर वापस गए हैं, आप क्या एस्टिमेट वैसे लगाते हैं कि नेक्स्ट ईयर अच्छा रेट आएगा? मैक्सिमम माल तो आपका बाज़ारों में बिक गया होगा, क्योंकि खिला नहीं सकता कोई भी फार्मर, वही खिला सकता है जिसकी ज़मीनों पे अपनी गंदम लगी हुई है, मामलात चल रहे हैं। अच्छा बैल जो है, जितना भी सहीवाल और ये चोलिस्तानी आता है, ये सब बिक जाता है, ये सब मंडी में ख़राब हो जाता है और बिका के ख़त्म हो जाता है। जो प्रीमियम क्वालिटी रह जाएगी, खीरे दोंदे, ये भी आएंगे मंडी में दोबारा, लेकिन इस दफ़ा रेट स्टेबल होगा इंशाल्लाह पहले दिन से। हम हैं ना, हम अगर ख़राब कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है तो हम इधर ही, हम आवाज़ कराएंगे दोबारा, चले इतने तो नहीं है। तुझे अगर मांग रहे हो ना 8-10 लाख 20 लाख, तो इन्हें तो नहीं है बच्चा थोड़ा, ठीक हो गया। लेकिन इसी से एक और बात आजकल मशहूर भी हुई है, गधे का गोश्त मिलकर मार्केट में, ये पता हम सब ने खाया हो लेकिन सुनने में यहाँ पर मुकम्मल करे सवाल अपना। मार्केट में आप कह रहे हैं इतना जानवर वापस चला गया, फिर गधा क्यों बिक रहा है यार मार्केट में? आप तरनौल का जिक्र कर रहे हैं, और तरनौल के साथ मेरी बड़ी खार है। अच्छा। उनके
मिजाज के साथ, सिर्फ तरनौल पूरे के साथ नहीं बात कर रहा, स्पेसिफिक 2 रेस्टोरेंट है जिनके साथ मेरी बड़ी मुखालफत है। मंजन सिलर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको इतना बल्क में दे रहा है, आप छोटे से ढाबे से शुरू हुए थे, आज अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा सेटअप दे दिया कि ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, बाहर अंदर हर जगह कुर्सियाँ लगी हुई हैं, आपके पास 2-2 हज़ार सीटिंग लगी हुई है। तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए आपको, अल्लाह ताला ने आपको रिस्क दिया, हलाल रिस्क दिया, आपके रिस्क में इजाफा हो रहा है। मंजन नहीं आपको भेजना चाहिए। मलंग जान की बात करें, कह सकते हैं मलंग जान टाइप, वो भी हो सकता है, और भी हैं उसी की सीरीज़ में, और भी बहुत सारे हैं। सर आपने मलंग जान आज से कितना अर्सा हो गया आप खाते हैं मलंग जान? जब स्टार्ट हुआ था आपको याद है, 5-7 साल 8 साल पहले? हाँ, उससे पहले गई है। उस टाइम के मलंग जान में और आज की मलंग जान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मिनरल वाटर की बोतल ना मेरी खार है, मतलब मेरा दिल करता है मैं इसको भी उड़ा दूँ, और जो लेकर आया ना उसकी गर्दन में उड़ा दूँ। मुझे बताएं, इस्लामाबाद में बैठे हुए, वाह कैंट में बैठे हुए, तरनौल के आसपास बैठे हुए, चश्मे बह रहे हैं यहाँ पर, खूबसूरत पानी, मीठा पानी, यहाँ पर आप लाकर खोता भी खिला रहे हो। श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन एक दफ़ा इनके पास हो चुका है, सील हो चुके हैं रेस्टोरेंट के, रिकॉर्ड में मौजूद है। और एक दफ़ा तो मैं ऑन रिकॉर्ड मौजूद था, कोविड में इनका रेस्टोरेंट सील हुआ था, मेरे पास वीडियो है, ठीक है। AC साहबा ने सील किया था, उनका इंटरव्यू भी है, ऐसी कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड साथ बात करेंगे। सील हुआ वो कोविड के वजह में हुआ कि खोतों की वजह से, वो बात की बात है, गधे खिलाएं, खोते खिलाएं, जो भी खिलाएं लोगों ने, ठीक है ना। अच्छा, मैंने सुना है जो खोतों का जिक्र आप करें, गधों का जिक्र करें, वो तो एक्सपोर्ट हुआ है मेरे ख्याल से चाइना के लिए। चाइना के लिए गए, चाइनीज़ खाते हैं। मैं तो कहता हूँ यहाँ से सूअर पकड़ें सारे, ये हमारे अटक के पास बहुत ज़्यादा है, पकड़ पकड़ के बेचें, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, पैसे कमा लेंगे ये लोग। फिर जो लातादाद हैं फिर ही रहे हैं, कोई टीम तशील दें, इनको पकड़ के बेचें, वो लोग खाते हैं, उनको दें, शौक से कहें हमें वहाँ से नील गाय दे दें इंडिया से, वो लोग ये खाते हैं, उनको भेज दें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, कुछ अच्छा हो जाए पाकिस्तान के लिए। हाँ, जहाँ तक बात है ना मलंग जान की बात है, इनके आसपास रेस्टोरेंट की बात है, मिनरल वाटर का सर बाइकआउट करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छा पानी मिलता है, जग में पानी, अच्छा पानी सर्व करना चाहिए। जो पानी खाने में इस्तेमाल करते हैं अगर अच्छा पानी, वो आप आवाम को पिलाना चाहिए। आप आवाम के सामने ये रखें ला के कि सर आपको मिनरल वाटर चाहिए कि नहीं, आप आके मिनरल वाटर मुसल्लत मत करें, सर मिनरल वाटर ही लें, हमारे पास यही है। इस तरह नहीं होता। फिर 40 रुपये की बोतल आती है, जितनी मर्जी अच्छी बोतल ले लें तो सर 180 रुपये की देते हैं। मैं तो उसके खिलाफ कंपेन करूँगा। अभी आप देखें, कोक एक ब्रांड है ना, गोया के हम बाइकआउट करते, जो KFC एक ब्रांड है, हमारा बाइकआउट चलता है, लेकिन कोक ब्रांड होने के बावजूद आपको होलसेलर को रेट और देता है, मार्केट में रेट अनाउंस करता है कि मार्केट में ये 200 की बोतल बिकनी चाहिए, ये रेट है। उसका अपना ब्रांड है ना, कोक अपना ब्रांड है, उसने एक रेट लॉन्च कर दिया कि ये 200 का मार्केट में बिकना चाहिए, आम बंदे तक ये 200 की बोतल पहुंची। मैं और आप उसको शीशे में रख के क्यों 500 की बेचते हैं भाई? यार मेरा भी, आपको नहीं लगता अगर कोई जगह है जहाँ का रेंट कम है, हाँ, और वहाँ पे उसी लेवल का दूसरा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे रेंट ज़्यादा है, तो शायद वो इन्हीं चीज़ों से मैं कवर एक्सप्लेन करते कर दूँ ना इस बात को, मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्रोडक्ट आपने बनाई है, फ़र्ज़ करें आपने बनाई है, आपका ब्रांड है, आपने इसको लॉन्च किया, आपने तख्लीक किया, आपने डिज़ाइन किया, आपने टेस्ट डेवलप किया, आपने इसकी माइनस प्लस जो कुछ भी है इसके अंदर आपने मैनेज किया, ये आपने बीफ रोस्ट बनाया है या चिकन रोस्ट बनाया, ये आपकी तख्लीक है, आपका ब्रांड है। आप इसका रेट रखें, वैसे मार्केट में चिकन 500 रुपये किलो का पीस होगा, आप ये 5 लाख रुपये का दें, मैं अफोर्ड करूँगा तो मैं लूँगा। ये आपका ब्रांड है, आपने रेट लॉन्च किया है, आपका रेट पब्लिश्ड है, आपका रेट आपके ब्रांड पे चल रहा है, आपके रेट के बैनर्स रोडों पे लगे हुए हैं, आपका फेसबुक मार्केटिंग, आपका रेट 5 लाख रुपए का ब्रोस्ट चल रहा है, तो मैं अफोर्ड करूँगा तो आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। आपको पता है ना, आपका बहुत शीशे लगाए हैं आपने, आपके चिल्लर चल रहे हैं, आपके यहाँ लेविश, आपने जैपनीज़ बच्चियाँ रखी हुई हैं, वेटर्स रखी हुई हैं, उनको बहुत अच्छा पे कर रहे हैं, ठीक है ना। आप इस्लामाबाद F6 में बैठे हुए हैं, आपका ब्रांड है सर, कोई क्रॉस टॉक नहीं करेगा आपके ऊपर कि आपने इतना महंगा ये कॉर्नर क्यों दे रहे हैं। आप F6 का रेट है ना, ब्रांड जगह का रेट है ना, वहाँ पर लोग, आप 1 किलो मीट ले लें किसी भी अच्छे से तो आपका 10-12 हज़ार बिल बनता, लोग नहीं करते। जब आपके रेट के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा शीशों के ऊपर, तो आप कोक को क्यों कर रहे हो 300 वाली बोतल, 200 वाली बोतल 500 की क्यों दे रहे हो? उसने भी तो रेट लॉन्च किया है ना। आप ठंडक के ले लें 20-30 रुपये का, यार मैं ठंडा करके दे रहा हूँ। सर ये पॉइंट को समझें आप कह रहे हैं आप अपने ब्रांड को हाइप, आपको किसी ने क्रॉस किया, आपको किसी ने कहा कि आपने शीशे लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हुए हैं, आपने 5 लाख का क्यों दे रहे हैं, तो 1 किलो मीट ही है ना, 50 हज़ार रुपये का मीट क्यों दे रहे हैं आप? आपको किसी ने कहा? नहीं कहा। किसी ने कहा कि मिर्चें तेज़ कम क्यों? आपका ब्रांड आपने खुद बनाया, टेस्ट भी डेवलप किया, सब कुछ किया है, आप कह रहे हैं मुझे इतने का ही पड़ता है, मैं इतने के दूंगा, आपने खाना खाए वरना ना खाएं। कोक भी तो ऐसे ही कह रहा है, KFC भी तो ऐसे ही कह रहा है, ब्रांड के रेट पे आपको देना चाहिए। हाँ, आप ये कहना चाहिए। आप क्यों किसी का उठा के, आप किसी की चीज़ उठा के अपनी शॉप पे रख कर ठंडा करके आप 500 की दे रहे हैं? मोटरवे का आगे का हवा बिगड़ा हुआ है। नेस्ले का इतना सा वो जूस 250 रुपये का देते हैं, आने के कितने का 70-80 रुपये का। तो यार चोर बाजारी है, कौन पूछेगा इन लोगों को? हम आके वीडियो बना दे तो लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, मजाक है।
सर अवेयरनेस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, अब आप विसल ब्लोइंग नहीं करना जानते। विसल ब्लोइंग क्या है कि एक 50 करोड़ की गाड़ी लेकर 3-4 करोड़ की गाड़ी लेकर के रेडी वाले की स्लिप चेक कर रहे होते हैं, जनाब टमाटर महंगा ना बेच दे, मुल्क ना खा जाओ। यार शर्म करो, हया करो यार। कोई पानी की बोतल 40 रुपये की आती है, 180 रुपये की देते हो। आपका जो कोक मतलब जो पेप्सी 200 की मार्केट में लॉन्च होनी चाहिए, आप 300, 400 की देते हो। टिन आपका 100 रुपये का आता है, आप 250 रुपये के देते हो। भाईजान फूड की क्वालिटी बेहतर करके वहाँ से पैसे बनाओ, पानी से और बोतल से पैसे ना बनाओ। बात को समझ के रहता कितने का आता है। चलो ठीक है यार, वो भी तुम्हारा ब्रांड थी, तुमने कोमड़ा मसाला डाला है, टमाटर भी तुमने खुद अपने हाथ से काटे, तुम उसका भी रेट डाल लो, लेकिन इसके ऊपर चोर बाजारी मत करो। अपनी क्वालिटी बेटर करो। अपना मीट मलक जान क्या था, दिल करता था स्पेशल जाते थे, अब वो रूखे चावल, कोई क्वालिटी नहीं, कोई टेस्ट नहीं, सब जीरो, कुछ भी नहीं। और क्या लो जी पानी हम फिर सबसे बड़ा जो उनका टैक्स चोरी करते हैं लोग। कोई इनके पास इजी पैसे नहीं है, कोई बैंक अकाउंट्स नहीं है, मर मार के सर जी मैं कैश ही दो। सर हम कार्ड यूज़ करते हैं, हम लोग कैश नहीं रखते। हम जिन लाखों से गुजरते हैं, हमसे वॉलेट खींच लें, मोबाइल खींच लें, कुछ भी खेल लें, हम लोग नहीं रखते कैश। बहुत से लोग नहीं रखते कैश, होते भी तो लोग नहीं देते, कहते हैं हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी है, नहीं देते। कैश दें जी, रोलर डॉलर आएगा, फिर अकाउंट्स इनके चलते नहीं है, फिर इजी पैसा लड़कों के नंबर पे करेंगे। अजीब सा तमाशा है। सिर्फ और सिर्फ चोर बाजारिया, मंजन सेलर हैं, क्वालिटी के ऊपर, फूड के ऊपर काम नहीं करेंगे। बोतलों के ऊपर 40-50 रुपये बढ़ाकर गरीब बंदे से, कोई बंदा गरीब बंदा अपनी फैमिली को गलती से ले ही आया मलक जान खाने के लिए, तो बेचारे से वो 40 वाली पानी की बोतल कहता है यार 200 रुपये पानी के भी मैंने देने, तो फिर मैं घर जाके खा लेता। मतलब अपनी फूड क्वालिटी मैं अगर यहाँ पर गलत करूँ तो हमें टोक सकते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ कि आप अपनी फूड क्वालिटी, अपना जो खुद का ब्रांड है उसको बेहतर करो ना, उसका रेट मांगो, उसका रेट मांगे जितना सर मैं अफोर्ड करूँगा तो आऊँगा ना, वरना मैं नहीं आऊँगा। मैं घर से जहन बना के निकला हूँ कि मलक जान 700 रुपये या 1400 रुपये किलो है, मैं वहाँ जब तो मेरा बिल 1800 बन जाता है। कैसे सर्विस चार्ज भी घुसेड़ दिया उसके अंदर। पानी की बोतल, मेरी वीडियो है, मेरी एक वीडियो है, उस पर कई लाख व्यूज़ हैं। मैं लताड़ा, मैं कहा मैं नहीं लेता, मैं जब मुझे वो पानी चाहिए जो तुम खुद पीते हो, वेटर खुद पीते हो, मुझे वो पानी मैं वो पीऊँगा। हम वो पीते हैं, मैं कहा वो पीते हैं, मैं कहा वही वाला लेकर आओ, मैंने वही पीना है, मुझे नहीं चाहिए मिनरल वाटर, उठाओ यहाँ से इसको लेके जाओ। मैं क्या इतना फुकर हूँ कि मैं 50 या 100 की या 200 की बोतल नहीं खरीद सकता पानी की। सर उस तमाम के साथ गलत हो रहा है जो कभी कभी अपने बीवी बच्चों के साथ निकलते हैं। यार हम भी मलक जान खाएँ, हम भी TKR खाएँ, हम भी कभी किसी ऐसे रेस्टोरेंट में बैठा है। यार लोगों का दिल करता है। अब यहाँ पे लोग कहेंगे इतने पैसे नहीं है तो आप मत जाए ना मलक जान पे फिर। यार तुम मामे तो नहीं लगते ना। अगर कोई गरीब बंदा पूरे महीने की मेहनत कमा कर उसका दिल करता ही है मलक जान खाने का या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाने का, तो उसका राइट है। एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन वो जा सकता है, इंसान जा सकता है। बड़े सारे पहलू हैं, लेकिन ये पॉइंट मेरा रखने वाला है। नहीं, आपका वैलिड पॉइंट है। आप अपने फूड के ऊपर चार्ज करें, किसी के ब्रांड के ऊपर चार्ज मत करें। एक और क्वेश्चन है यार कि गदम महंगे मार्केट में या जानवर महंगे? सर जो टेस्ट है वो महंगा है, जो टेस्ट वो महंगा है, टेस्ट है वो महंगा है। हमारी इतनी कोई मतलब कि आवाम क्रेजी है ना फूड के हवाले से। टेस्ट अच्छा होगा कहीं पर तो कहीं भी चले जाएंगे, कोई टेस्ट नहीं है। बस ना हमारे यहाँ ना इदारे भी इन्वॉल्व नहीं होते ना। हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब तो मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि इनसे जाके अगर पर्सनली होके पूछें तो कहते हैं हम लोग पैसे देते हैं मंथली। क्योंकि देखें एक जगह है ना, GT रोड की एक जगह है, पार्किंग आपकी रोडों रोड लगी हुई है, तो सर इस तरह तो नहीं होता है ना। एक लिमिटेड जगह ही होती है पार्किंग की। अब आपकी 250 गाड़ी लगी हुई है तो उसका भी कुछ ना कुछ तो जाता ही है ना। तो फिर फूड तो महंगा होता ही है। फिर कुत्ते भी खिलाए जाते हैं, कुत्ते भी खिलाए जाते हैं, बड़ा कुछ होता है। तो बेहतर ये है कि अब आप जिस फील्ड से ताल्लुक़ है हमारा, जिस फील्ड से ताल्लुक़ है हमारा, मैक्सिमम सफ़र में टाइम गुजरता है बाहर खाने खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं, जो नसीब। यार एक क्वेश्चन, हम मंडी पे वापस आएंगे। जी जी। मंडी, भाटा मंडी और I8 मंडी का इस पर हमने बड़ा क्लैश देखा। I12 सॉरी, उसका बड़ा क्लैश देखा हमने। ये क्या सीन था और किस वजह से क्लैश था? जो VIPs बैल वाले हैं ना, जो फार्मर्स हैं, ये सारे अपने एक मंडी में ना अपना एक पूरा वो लगाते हैं, गली लगाते हैं, मतलब एक पूरा जंबो साइकिल उनका सेटअप होता है। राइट लेफ्ट सारे VIPs ही होते हैं, फार्मर्स ही होते हैं। टेंट हो गया। हाँ, एक टेंट पूरा अपना लगाते हैं, अपना एक सेटअप अलग जगह बनाते हैं, वहाँ पे सारे एलीट क्लास और ये वो वहाँ पे सारे मामला चलते हैं। तो फार्मर्स के आपस में ज़ाहिर सी बात है मामला चलते हैं, कोई गुस्सा। ये फार्मर्स की लड़ाई इसी वजह से हुई थी कि आप लोग क्रिएटर्स को बुलाते हैं, उनको पैसे देते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम पैसे देंगे, चूँकि वो हम हमारे लिए मेहनत करते हैं, मेहनत करके आते हैं। कुछ लोग हम नहीं देंगे, तो वो अलग हो गई, वो 20-25 अलग हो गए, 3-4 अलग हो गए। तो वो 3-4 वो सब पे भारी हो गए, तो वो मामला चलते रहे, कहीं पर वो भारी, कहीं पर ये भारी। बस चला ये ना, इन सब में ना आवाम पिसी गई। शुगल वाले लोग थे, देख रहे थे, इनका भी तमाशा देखते हैं, उनका भी तमाशा देख रहे थे। बैल लोगों ने उधार भी बेचे कि कोई सारे बेच के चला गया। ख़रीदारी जेन्युइन बंदे ने वही करनी होती है जब वो करके 6-7 को चला जाता है। आखिरी दिन जो बैल रह जाते हैं ना, या वो तमाशबीनी के लिए रखे होते हैं, या वो अपने घर के होते हैं, या वो शुगल मेले के लिए होते हैं। बस अपना नाम फलां कटल फार्म ने बड़ा दिन और रूज पर आया, ढोल मार दिया, ये कर दिया, पैसों के छठे, सारा
आज भी मैंने क्लिप आते हुए लगा कर रहा हूँ, गलत है ये, गलत है यार। कुर्बानी को मर्ज ना करो किसी सकाफत के साथ कि यार के निज़ाबाजी में भी पैसे लोग के ढोल बजाते हैं। बैल दौड़ है ना, वो 18 साल बैल जीता है, वो प्राडोस जीतता है, उसके अंदर इज़्ज़त नफ्स लगी होती है, पैसा लगा होता है, उसके लिए 8-8 10-10 बंदे एक बैल को मुख्तस होते हैं, वो गेम है, खिलाड़ी भी इतनी मेहनत करता है। तो कुर्बानी का जानवर है, उसको आप पाल पोस कर आपने उसको अल्लाह की राह में 4 दिन बाद कुर्बान करना है, तो उसको ढोल के साथ और ट्रेंड के साथ फिर ये वेरीफाई करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं उसको कि नहीं जी ये हलाल है और हराम है और पता नहीं क्या है। तो जस्ट ये था, अपनी अना का मसला लोगों ने बनाकर एक मंडी अलग कर लिया उधर के लिए। हालांकि सारे मेरे दोस्त यार भाई हैं, डरता तो मैं खैर किसी से भी नहीं हूँ, लेकिन सारे मेरे दोस्त बाहर यही हैं, सबको यही मशवरा है कि इज़्ज़त कमानी बड़ी मुश्किल है, इज़्ज़त कमानी बहुत मुश्किल है, उसके एवज़ में इंसान बड़ा बड़ा कुछ कर जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने ना गलती की हुई है, तो बैल भी बिक जाएंगे, कुर्बानियाँ भी हो रही हैं, हो जाएंगी। कल रोज़े क़यामत आपने अल्लाह को जवाब देना है कि उस सुन्नत का तुमने क्या किया जो मैं तुम्हें कारोबार की सूरत में दी थी, तुम्हें एक अच्छा कारोबार दिया था, एक नाम दिया था, तुमने इसके एवज़ में क्या किया। तो फिर आप सोच अपने कारोबार, अपने जो गिरबान में झांक करके आप रब करीम को क्या जवाब देंगे। मैं सिर्फ इसी वजह से कुछ जगहों पर ना चैनल बनाने के बाद भी ना मैं बहुत शरारती सा बनता हूँ, बहुत शरारती बच्चा हूँ। बच्चा क्या है, लड़का क्या है, मेरे अंदर बहुत बड़ा शरारती लड़का भी है, बच्चा भी है, रोता भी हूँ, हंसाता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन मैं उस लेवल पर नहीं जाता जहाँ पर आप लोगों की आह ले लें, लोगों के वो दिल से निकले वो गाली आपके लिए हो जाए। अभी भी लोग देते हैं गालियाँ, देंगे भी, अभी भी होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हर गाली असर नहीं करती। जो बंदा दिल से लिखता है ना, कोई अच्छा पॉइंट लिखता है तो हमें समझ आता नहीं यहाँ पर मेरा आप तुमने गलती की है, इसको मानो। और बड़ा बंदा वही होता है जो अपनी गलती को तस्लीम करता है कि हाँ यार यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, मुझे इसको मानना चाहिए। इस साल हमने व्यूज़ के चक्कर में कह लें या हाइप के चक्कर में कह लें, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं ऑलरेडी मार्केट में लेट था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने 250, 150, 200 मिलियन व्यूज़ निकाले हैं टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब पर मिलाकर, तो इनफ है, काफ़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑन रिकॉर्ड ऐसी चीज़ हो जाती है जो बाद में शायद हमें ख्याल आता है कि शायद हमें ये नहीं लगानी चाहिए थी, ये रोक देते हैं, लेकिन वही चीज़ बिक भी जाती है, वो चीज़ लोग देख लेते हैं। ऐसा कोई जुमला जैसे 1 करोड़ 10 लाख वायरल हो गया, अब उसके एवज़ में हर बंदे कह रहे हैं, वो लोग दुबई से अपना कारोबार छोड़ के आ गए कि पाकिस्तान हम 1 करोड़ 10 लाख के बैल बेचेंगे। तो मैं कहा हर कोई बंदा तो नहीं लेता ना 1 करोड़ 10 लाख का, वो भी अभी नहीं पता 1 करोड़ 10 लाख का बिका था अभी कि नहीं बिका था, अभी ये भी पेंडिंग है चीज़, आपको पता है, ये भी एक सस्पेंस ही है, ये भी एक सवाली निशान है बहुत बड़ा। ये कभी मेरा चक्कर लगा तो इंशाल्लाह फिर इसको मैं खरीदूँगा और एक्सप्लेन करूँगा, एक्सपोज भी करूँगा। ठीक हो गया। चलिए जी, हमारी डिस्कशन काफ़ी लंबी होती जा रही है, मंडी के हवाले से हमने काफ़ी सारा डिस्कस कर लिया। बस आपसे हम लास्ट मैसेज पूछना चाहेंगे, एक तो यंगस्टर्स के लिए, जी जी, क्योंकि आप खुद हम सारों के लिए बड़ी मोटिवेशन है, आप अपनी आपकी एफर्ट से मोहब्बत है, आए, वरना ऐसा ही तो कुछ मेहनत भी नहीं है। करके आए। तो आप उनको यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और दूसरा मैसेज हम आपसे फार्मर्स के लिए और मंडी वालों के लिए लेना चाहेंगे कि आप नेक्स्ट ईयर अब जो मंडी आने वाली है उसके लिए उन्हें क्या आपने सारी पॉडकास्ट मंडी की उसमें मतलब के कर दी है, और इंसानी अक्ल, पढ़ा लिखा बच्चा हो, इंसान हो, तो उसको शऊर होता है कि मैं जो जो चीज़ ख़रीदने के लिए जा रहा हूँ कितने की है। हर बंदा शौक वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, पैसे लेकर आता, अरबपति बाप का बेटा नहीं होता, गरीब अमीर हर बंदा सोसाइटी में रह रहे थे लोग लेते हैं। फार्मर्स को भी ये बात पता है, मंडी वालों को भी ये बात पता है कि जो बंदा मोटरसाइकिल पे आ रहा है, जिसके कपड़े गंदे हैं, और जिसके सूट पर कलफ लगा हुआ है और राडो पहनी हुई है, ग्लासेस लगी हुई हैं, ठीक है, आईफोन पकड़ा हुआ है, तो उससे क्या रेट मांगना है, और जिसके कपड़े फटे जूतियों में आए मट्टी उससे रेट क्या मांगना है। उसकी फ्रेगनेंस मंडी में भी फील हो रही, गुची लगाया हुआ है, तो वो पैसे वैसे ही मांगते हैं। तो व्यापारियों से भी ये मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि बंदा देख कर बात करें और कुर्बानी को कुर्बानी समझें। मैं नहीं समझता पैसा बंदा कब्र में लेके जा सकता है, आज तक कोई लेकर गया है। नाम ही बचता है, इज़्ज़त ही बचती है। मज़ा तब भी है कि आज से 20 साल बाद भी कोई बंदा किसी फार्मर का नाम ले तो फ़ख्र के साथ नाम ले, यार उसको उसके पास जाते थे, वो बैल दे देता था। अब एसके कैटल की एक बात मुझे बड़ी पसंद है, सलमान भाई की, अभी पॉडकास्ट उनकी पेंडिंग आने वाली है 1-2 दिन में। कहते हैं मेरा ये शौक़ है, मैं मंडी के बाहर खड़े होकर हसरत करता था कि मैं बैल ख़रीदूँ फतेह जंगी। आज अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया है कि मैं 100 बैल भी लेके कुर्बान कर सकता हूँ। कहते हैं इस तरह के भी लोग आए। मेरी पॉडकास्ट में बात कही है कि एक बंदा है जो मेरी खुद की परचेजिंग 4, 4.5, 5 लाख की थी, 7-8 लाख को उसने मंडी में बैल बिकना था, 1,10,000 रुपये का दे दिया। कि यार इस बंदे की आँख में जो मैं नशा देखा है ना, जो सस्पेंस देखा है, जो ख्वाहिश देखी है, जो शौक़ देखा है, ये मैं अपने आप में इस बच्चे में मैं अपने आप को देख रहा हूँ, तो मैंने दे दिया, मेरा कोई लॉस नहीं, कोई बात नहीं। तो इस तरह के लोग हैं, तो ऐसे ही आपको बनना पड़ेगा, फिर आपकी कुर्बानी होगी, आपका कारोबार होगा। कारोबार लॉस प्रॉफिट का नाम है, फ़ायदा ही फ़ायदा हो और करोड़ों में हो तो फिर सवाल निशान पैदा होता है कि आया कि ये हलाल है कि हराम है। तो बाकी यंगस्टर्स को जो आपने मैसेज कहा है, यहाँ पे यंगस्टर्स बहुत सारे आ जाएंगे, मैं इसके अंदर टिकटॉकर्स को भी मर्ज करूँगा, हया का दामन ना छोड़ें।
और बड़ों की इज़्ज़त, वालिदैन की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करें, अपनी बहनों की, सोसाइटी में फ़ीमेल्स की रिस्पेक्ट करें। दौर हाज़िर से हम लोग जिस गुज़र रहे हैं ना, तो ज़ना जिस तरीके से आम हुआ हुआ है, तो एहतियात करें। मैं सिर्फ इसी को कोशिश करें शादियाँ जल्दी जल्दी करें। हमारी हो नहीं रही, हम भी कोशिश कर रहे हैं हो जाए। हम इसी गंगा में बह रहे हैं कि यार इजी हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ ना शक शुबात बहुत ज़्यादा है। हाँ, शक शुबात बहुत ज़्यादा हैं, मिसगाइड हम लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, प्रेशर इतना डालते हैं सोसाइटीज़ के अंदर। बच्चों पे प्रेशर है, क्या करोगे, क्या कमाओगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। यार अल्लाह ताला ने कहा है कि यार तुम शादी करो, आने वाला नसीब लेकर आएगी। तो हम अपने पैरों पे खड़ा करें लड़कों को, तो बेहतर से बेहतर इंसान बने, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, सबसे बढ़कर अपने वालिदैन का एहतराम करें, रिस्पेक्ट वालिदैन करें। का हमसे एहतराम बहुत करें। सारी गलतियाँ हुई अपने वालिदैन के अकॉर्डिंग, बचपन में शरारतें करना, तंग करना, ये सारी चीज़ें। अब वो शरारतें भी शरारतें नहीं लगती, मैं समझता हूँ वो भी हमने बहुत बड़ी गुस्ताखियाँ कर रखी हैं, वो नहीं करनी चाहिए थे। नहीं करनी और आज के दौर में ना अगर आपको अच्छा मुखलिस दोस्त मिल गया ना, अच्छा मुखलिस दोस्त, तो वो बहुत बड़ी सपोर्ट है आपके लिए आज के दौर में। आज के दौर में आपको दोस्त के नाम पे माँ सिवाय छुरा है और कुछ भी नहीं है। आपकी गाड़ी देखेंगे, आपका पैसा देखेंगे, आपकी हाइप देखेंगे, आपका खाना पीना देखेंगे। जहाँ आप हल्के से डाउन हुए नहीं, जहाँ आपको हल्का सा कहीं आजमाइश आई नहीं आप पर, तो वो जोश जिसके ऊपर आप जहाँ देने के लिए फिर रहे थे कि यार ये मेरा दिनों दुनिया का साथी है, मेरे जीने मरने पे आएगा, मेरी खुशी गमी में आएगा, मेरे हर वो दोस्त साइड पे हो जाता है। तो दोस्त ऐसे बनाए जो जब कब्र में उतारने के लिए आपके साथ खड़ा हो या कब्र में लेटने के लिए साथ खड़ा हो, आपके बुरे वक्त में आपका साथ हो। ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों को आज के दौर में जांचना, पब्लिक में से निकालना बहुत मुश्किल है। आजकल के जो 2-3 साल के दोस्त हैं, ये दोस्त नहीं हैं, दोस्त वही हैं जो आपके 10-12 15-15 साल पुराने हैं। तो बाकी नेक नीति के साथ आप काम करें, झूठ झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाकी मैं अभी पॉइंट आ गए, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। और भाई सो गए मेरे साथ आए थे, पॉइंट उनको लग चुका है लेकिन उन्होंने सुना नहीं है, लेकिन झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। मैं ठीक है। अच्छा, मैं आपको मुझे तो शरारती नहीं सवाल आपके साथ मतलब बताने के जी, लिए। जी। हम बॉयज़ हैं ना, आपस में कोई प्लान भी करते हैं ना, इसको हाँ, बीप लगा दीजिएगा, कोई भी ऐसा प्लान करते हैं तो दोस्तों को बता के जाते हैं। हाँ, क्यों? अगर कुछ हो भी गया ना, इनको पता होना इनको चाहिए। पता होना चाहिए, हाँ, पीछे आ जाएगा। आ जाएगा। पुलिस आ गई, कोई मामलात हो गए, कोई भी लेना देना है, लड़ाई झगड़ा, दोस्तों को हम बता के जाते हैं यार बता आज के मैं ये कुछ करने ऐसे लगूँ, ही, कांड करने लगूँ, ऐसे ही, संभाल ली। ऐसे ही। ये होता है एतमाद, जो आप अपने वालिद पे, अपने भाई पे भी नहीं कर सकते, नहीं ये कर आप दोस्त सकते। पे करते हैं। और दोस्त दोस्त रिश्ता पर्दे ही में रहता ऐसा है। है, ब्लड दोस्त एक ऐसा रिलेशन है, मैं कहता हूँ आपको ऐसा संभालता है, इस तरह कवर करता है। मैंने बहुत बड़ी बात की है इसके अंदर कि आप अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने बाप को नहीं बता सकते नहीं वो बता बात जो अपने सकते। दोस्त को बताते हो। दोस्त को तो बताते कितना बड़ा राजदार है आपका। हैं। बिल्कुल, तो दोस्त बड़ा चुन के बनाना चाहिए, और बड़ा अगर चुन के झूठ बनाना बोलेगा चाहिए। दोस्त, वही दोस्त अगर झूठ बोल रहा है तो समझे फिर आपने क्या खोया क्या पाया। और सही मुखलिस दोस्त आपको बड़ा बहुत मुश्किल से मिलता बहुत मुश्किल से बहुत मिलता है। मुश्किल और मेरा जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है, जो मुखलिस दोस्त है आपका वही दोस्त है जो बचपन का है। दोस्त है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे सही ही है। है। और आपने बहुत अच्छी बातें की। एक एक यंगस्टर्स के लिए और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा जो मैं हमेशा देखता हूँ और ख़ुद में फ़ील भी करता हूँ। एक लड़का जब कमाने लग जाता है, हम्म, तो अब ज़िंदगी में आसान मुश्किल वक्त आते रहते बिल्कुल हैं। आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जब वो उसकी कमाई चली जाती है तो उस पे ऐसा वक्त होता है कि उसके पास पैसे नहीं होते, और बिल्कुल है। उसकी जो अना है, मर्दानगी है, हाँ। वो उसको इजाज़त नहीं दे रही होती कि अपने वालिद से वो पैसे मांग सकें। तो उस सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या आइडिया? मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इसको अपने आप से रिलेट करता हूँ, इसको थोड़ा सा तवील जाने देंगे या जितना हो सका। मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, मैं बड़ा मतलब मिडिल क्लास फैमिली से, अगेन ये बता रहा हूँ कि हम कोई ऐसे ही हमारे घर है। मोटरसाइकिल मैंने अपने पैसों की किस्तों से लिया है, 3-3 हज़ार रुपये किस्त दे के मैंने मोटरसाइकिल लिया है। मैंने सेल वाली जूतियाँ बेची हैं, ठीक है, हिफ्स किया। उसके बाद बीच में टाइम बचा था, नात ख्वानी की, ना से टाइम मिला प्रैक्टिकल लाइफ को आजमाने के लिए कि यार कारोबार क्या होता है। मैंने बताया मैं शुरू से बिजनेस माइंडेड हूँ, तो मैं बीच में टाइम निकाल के ना चला गया दुकान में। मैंने कहा यार दोस्त था मेरा, मैं कहा यार ये मैं जूतियों का काम करूँगा 10 दिन तेरे पास। कहते जा हाफिज़ यार क्या हो गया, तू क्यों करेगा, तू नात खाना है ये वो। मैं कहा क्यों, काम करना। कहता है 100 रुपये दिहाड़ा है। मैं कहा करूँगा। 12 दिन काम किया था, 1200 दिहाड़ी मिली थी, 500 इधर मिली थी, 1700 रुपया मैंने खर्च नहीं किया, उसको बचा के रखा। उस पैसे में इतनी बरकत थी कि वो काफ़ी टाइम ईद के बाद चला। बड़ी शाना लाइफ गुजार रहा था मैं, बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया, शादी मेरे सर पे, ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, 50 लाख की गाड़ी ठोक गई, बंदे की डेथ हो गई, सारा कुछ हो गया, ज़ीरो हो गया बिल्कुल। किसी से पैसे नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगा, खुद पे एतमाद था, अल्लाह ताला पे तवक्कल बहुत पक्का, अल्लाह का शुक्र मेरा। और अब तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। तो अल्लाह ताला ने इस तरह मेरा हाथ पकड़ा, इस तरह मामला चलाया कि मुझे नहीं समझ आया कि मेरा लॉस किस तरह पूरा हुआ।
मैंने मंडी सीजन किस तरह कवर किया, मेरे पे FIR है, मैं उसको किस तरह टैकल करूँ। प्रेशर है ना, ये मेरे यहाँ से ना बाल थोड़े से चिट्टे हो गए, वैसे बाल हैं कोई नहीं कहा, मेरे ब्लैक बाल थे, ये यहाँ से दोनों तरफ से मेरे बाल ना 20-20 बाल वाइट हो गए। क्यों हो गए? मर्द हूँ, लड़का हूँ, एक 2 बहनों का भाई हूँ, एक वालिद का बड़ा बेटा हूँ, प्रेशर है मेरे पे कि मैंने क्या करना है, मेरे पास ख़त्म हो गया सब कुछ। मैं जो घर से निकलता हूँ, ग्रैंडी पे निकलता हूँ, 4 लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, मेरे आप भी जा रहे हैं, टीफर तमाशा वाले जा रहे हैं, आज मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ। सर रिस्पेक्ट है ना, एक अना का मसला बन जाता है कि यार किस तरह आज पूछिए, तला बैठा है, सुबहान बैठा है, जिस दोस्त से गाड़ी कहता हूँ देता है, लेकिन मैं बाइक पे मैं तो घूमना पसंद करता हूँ, कोई बात नहीं। रक्षा पे भी पिछले 4 महीने से मैं रक्षा पे सफ़र कर रहा हूँ, बाइक पे सफ़र कर रहा हूँ, मेरी ज़ात पे फ़र्क है। मैंने मेहनत करके फिर अल्लाह ताला ने शुक्र किया, वो सारी चीज़ें बन गई हैं। आप अगर लड़के हो और जेन्युइन मर्द हो तो मैं समझता हूँ, आप कह रहे हो ना वालिद से पैसे, आपको पता है आपके वालिद के पैसे हैं कि, पहली बात तो आपको ही पता होता है कि आपके वालिद के पैसे हैं कि नहीं। ये ऐसी औलाद हो ही नहीं सकती कि आपको ना पता हो कि बच्चे के पैसे नहीं है, वालिद के पैसे नहीं है। अगर हैं तो वो मांग लेगा, वो थोड़ा सा, मैं भी मांगता हूँ घर से पैसे, पर मैं मांगता हूँ पापा जी 4 लाख देना, आपको हफ्ते बाद देता हूँ, कहीं मामलात होंगे, देना लेना करना है, हफ्ते बाद दे दिया, पापा जी लाख रुपये देना, वो उस तरह लेता हूँ। अपनी ज़ात के लिए मैं नहीं लेता, और मुझे पता है पापा के पास है कि नहीं है। अगर उस बच्चे को पता है ना कि मेरे वालिद के पास पैसे नहीं है, तो वो, और वो जवान है, तो वो बगैरत है, घर बैठा है, सर आपको दिहाड़ियों पे काम मिलता है, आप अपना एसेट बेचते हो, क्यों रखा है आईफोन 2.5 लाख रुपए का, आपके पास खाने के लिए नहीं पैसे, इन्वेस्ट करो उस पैसे को 2.5 लाख को, बच्चियों को दिखाने के लिए, सोसाइटी में दिखाने के लिए, लड़कों को इंप्रेस करने के लिए। जेवी रखा है, मैंने भी जेवी रखा है, चलो हम तो वीडियोस बनाते हैं इंप्रेस करने के लिए, यार मैंने आईफोन पकड़ा हुआ है। हाँ। सर पॉइंट है समझने का, रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी, बेशक बुरी लगे, हाँ, रियलिटी है। क्यों रखा है 2.5 लाख का फ़ोन, आपको खाने के लिए नहीं है, बाइक नहीं है, सर्विस नहीं है, कोई मामलात नहीं, बेचो उसको। 2.5 लाख से कारोबार शुरू होता है भाईजान। हाँ। 2.5 लाख रुपए, अभी मेरे पिछले एक दोस्त ने 1,80,000 रुपये का मिर्ची मटका सोडे का काम शुरू किया, देने का वो 3,500-4 हज़ार रुपये सेव कर रहा है। 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, मिर्ची मटका सोडा बेच रहा है, 4 से 5-6 हज़ार रुपये सेव कर रहा है। इट्स मीन कि वो लाख रुपये महीने का सेव कर रहा है के साथ। और आता कितने बजे, मगरिब के टाइम आता है, रात को 12 बजे बंद करके चला जाता है। सर गैरत इसको कहते हैं, मर्दानी यूज़ कहते हैं। मर्द ये नहीं कि आईफोन पकड़ा हुआ है, 4 फ़ोन उठा के दिखा रहे हो, पठान से ली हुई राडो पहनी हुई है, पठान से ली हुई एक और ब्रांड की ग्लासेस पहनी हुई है, जे डॉट के कपड़े पहने हुए, सिलवाए किसी मोची से हैं, और अपने आप में ही आप ब्रांड बने। सर ये सब टोपी ड्रामे अपने आप को दिखाने के लिए, कुछ भी नहीं है। मैं इस हकीकत पे पहुँचूँ, आ रहा था मेरे अंदर भी ये चीज़ें आ रही थी। ऐसा जैसे जैसे अल्लाह ताला तरक्की दे रहा था, लोग पहचान रहे थे, जांच रहे थे, फिर रहे थे हमारे आगे पीछे, यार मेरा आपको कोई बहुत बड़ी बला बन जाएगा। वो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, आप जितना मर्जी नाम बना लें। बड़े बड़े व्लॉगर हैं इस टाइम पाकिस्तान में जिनका नाम है, बड़ा बड़ा नाम है, लोग इंटरव्यू इस तरह से, हमें कुछ बात पता लग जाए, कोई ऐसा क्यों बना। सर लोग लानत ही बेचते हैं, गुजर रहे हो लानती जा रहा है, माए बहनें दिखाते हैं अपनी, यही लोग कहते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी व्यूवरशिप है, करोड़ों रुपये महीने का बनवाते हैं, 4 करोड़ भी कौन तो थोड़ा वर्ड नहीं होगा, कमा रहे हैं। एक एक ब्रांड का मुंह से कहते हैं 15 लाख रुपए एक पॉडकास्ट के लेते हैं, हम 35 लाख रुपए एक PR का लेते हैं। इज्जत कहाँ से लेंगे? इज्जत सबसे बड़ी मेहराब के मुंह से वो जुमला निकलवाने के लिए आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी कि यार इज़ अ गुड मैन, यार माशाल्लाह, देख के मज़ा आता है, मेरा बेटा भी ऐसा हो, मेरा भाई भी ऐसा हो। सर ये है, ये वाला अगर आप फेम ले सकते हैं, ये वाला ब्रांड बन सकते हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। इस तरह का लड़का आप बन सकते हो, ऐसा मेहराब बन सकते हो, तो मैं आपके साथ हूँ। हमारे अंदर लाखों बुराइयाँ हैं, लाखों खुताएँ, लेकिन हम एफर्ट तो कर सकते हैं ना। आपने पॉइंट कहा ना, आपको पता है आपकी बहन के ऐसे ऐसे लोग हैं कि बहनें कमा रही हैं, यूनिवर्सिटी भी जाती हैं, टीचिंग करती हैं, बहनों के पैसों से फ़ोन लिए हैं वे आईफोन, और बैच चौधरी और मलक बने फिर रहे हैं। ओ जी मैं मलका ना मुंडा वहाँ, घर टके की इज़्ज़त नहीं है। तो ये जेन्युइन बात है, ग्राउंड रियलिटी है, हकीकत है। आप मिडिल क्लास फैमिली से आपका ताल्लुक है, मैं ये PR वाला जिक्र और वो हाइप वाला जिक्र नहीं कर रहा। वहाँ पे जो लोग सोने का चम्मच लेके पैदा हुए ना, उनके घर में प्राडो खड़ी हुई, उनको टेंशन नहीं है। प्राडो जाएगी, वो ग्रांडी पे ग्रांडी जाएगी, कुछ ना कुछ गाड़ी आ जाएगी, 4 पहियों वाली इनके पास चीज़ आ जाएगी, वो मतलब ग्रॉसरी करने जाएगा, अपनी फ्रेंड को लेकर जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, कॉलेज जाएगा, वो गाड़ी पे ही जाएगा। उसके वालिद का सर्कल है, आपके वालिद का नहीं है। नहीं है। आपको अपने वालिद के कंधे के साथ कंधा जोड़ना है, सपोर्ट करनी, तो आपको गैरतमंद बच्चा बनना पड़ेगा। गैरतमंद भी बनना पड़ेगा। फैमिली से हट कर, फैमिली क्या कहेगी कि इसने मिर्ची मटके सोडे का काम को शुरू कर दिया, इसने झंडी क्यों मारना शुरू कर दिया, तो अच्छे बड़ा नाथवान है, ये जूतियाँ क्यों साफ़ कर रहा है, ये दिहाड़ी पे काम क्यों कर रहा है, ये मोटरसाइकिल का पहिया क्यों खोल रहा है, ये वेल्डिंग क्यों कर रहा है। सर जिस दिन आपने ये प्लान कर लिया, लोग क्या कहेंगे, लोग चढ़े कहीं और। वही बात है, लोगों को मुंह लाल देख के अपना मुंह पे थप्पड़ नहीं मारने चाहिए, कुछ भी नहीं होता। नसीब अल्लाह ने लिखे हैं। अभी रिसेंट हमारे दोस्त की शादी हुई, 4,000 बंदे का वलीमा, 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपये का सिर्फ खाना था। उस बंदे ने 1.25 करोड़ रुपये का खाना कर दिया, फिर भी बातें सुन रहा है। मैंने कहा लाना देना यार, फिर ऐसे कम से बंदा कुछ और ही कर ले। 4 मौलवी बच्चों को खिलाओ, देख खिलाओ, उनको खिलाओ, अपने बर्गर मटन शटन खिलाओ, बच्चे दुआएं भी दें, मदारस के बच्चे दें आपको, कोई अल्लाह अल्लाह करने लोग खिला दो, ज़्यादा बेहतर है। आए बोले अरबपति लोग भी हैं, वो भी बातें, ओ जी मटन गलिया नहीं थी जनाब जी, बातें करने वाले करते हैं। सर उससे कपड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, ब्रांड से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका अपना रांझा राजी है ना,
आपको सिग्नल आ रहा है ना ग्रीन कहीं और से, आल में बाला में से कि यार मेहराब तू ठीक है, तू जो कर रहा है वो ठीक है, जो तू कह रहा है वो ठीक है, जो तेरे घर वाले कह रहे हैं वो ठीक है, तू किसी का गलत नहीं कर रहा, तो तेरे साथ भी गलत नहीं होगा, अल्लाह तेरे साथ है, तेरे माँ बहन भाई तेरे साथ हैं, तू चलता जा, लोग क्या कहेंगे। मुझे याद है मेरी अपनी फैमिली मेरे खिलाफ थी, फैमिली से मुराद माँ बाप बहन भाई नहीं, और फैमिली ये क्या करेगा, जिसने क्या चैनल बना लिया तो रिश्ते भी देते हैं। चले जी, बात वहाँ पे आ गई कि गैरत सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत और सर है ही गैरत ही है। हाँ, और गैरत के बगैर इंसान मर्द ख़ास तौर पे कुछ भी नहीं है। मेरा भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और सर बहुत आपने अच्छा लगा आज की इस पॉडकास्ट के अंदर। वैसे तो मेरी बहुत सारी पॉडकास्ट हुई हुई हैं, बस जो जेन्युइन बात है, आपको मैंने मैसेज भी कहा था कि हमने जितने पानी में आपको पता ही है, तो हमने क्या इंटरव्यू देने हैं, शुगल मिला ही है, तो कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो आज से पहले नहीं हुई, आपकी पॉडकास्ट में हो गई, बहुत मज़ा आया, जेन्युइन अच्छा एक सलीका नज़र आया गुफ्तगू में की, तो वो फ्लो में सारा कुछ हो गया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरा भाई एक रिक्वेस्ट हम आपसे जी, करना जी, ज़रूर, चाहेंगे ज़रूर, आखिरी, ज़रूर। कि नात आपने बोला कि आप नात हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपसे एक दो अशार नात के सुनना चाहेंगे, अगर आप ज़रूर मैं सुनाना सुनाता चाहें हूँ, तो। बिल्कुल सुनाता हूँ। और मैं बताता चलूँ कि लोग अक्सर कहते हैं मेरा भी आपने नात पढ़ना छोड़ दिया है, तो मैं उनको बताता चलूँ कि मैं नात की वजह से ही मशहूर हूँ। अल्लाह ताला ने नात के उस हिस्से में से मुझे ये शोहरत, ये नाम, ये सब कुछ दिया है। तो हम कहाँ इज़्ज़त के काबिल थे, मगर बस्ती के लोग नात के सदक़े हमारी आबरू करते रहे। ये शेर हज़रत हनीफ नाजिश का ऐसे ही नहीं है, ये बड़ा हकीकत है कि अगर मैं नात ख़्वान ना होता ना, मतलब मैंने आँख खुली तो नात पढ़ी, मेरे वाले साहब पढ़ते हैं, तो नात की वजह से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, उसी वजह से पहचान, उसी वजह से लोगों ने स्टार्टिंग में हमें सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया, वही लोग आज भी देखते हैं। तो नात मैं अब भी पढ़ता हूँ, लेकिन वो नात नहीं पढ़ता जो आप सुनना चाहते हैं या देखते हैं कि आवांगी वहाँ बढ़ के और जावांगी वहाँ बढ़ के और छात या फड़फड़ैया गानों की तर्ज़ों पर नात। ये नात नहीं है, ये हुजूर की ज़ात के साथ मजाक है, नौज़ुबिल्लाह। आपको रोज़े क़यामत जवाब देना पड़ेगा, तो आप बख्शिश नहीं है सर आपकी। आप मेरे साथ मजाक कर लें, अपने दोस्तों भाइयों के साथ कर लें, उस हस्ती के साथ मजाक करना जिसकी वजह तख्लीक कायनात, जिसके लिए दो जहाँ तख्लीक किए गए, जिसकी हम अल्लाह ताला खुद कर रहा है, कुरान में कह रहा है कि है हबीब आप फरमा दें, ये कह दें, फ़लाँ कह दें, ये करते हैं, वो कर, आप कहेंगे तो हम फ़लाँ कर देंगे। तो आप उनको उस नात की ज़रूरत है जो आप पढ़ रहे हैं कि आवांगी हवा, सर ये समझने वाली बात है। नात एक इबादत है, इबादत समझ के करें, इसको तमाशबीनी मत बनाएं, मुआश ना बनाएं कि यार नात पढ़ेंगे तो पैसे मिलेंगे। अगर आपने इसको मुआश बनाना है तो फिर ऐसा मुआश बनाएं, इससे अच्छा मुआश है भी कोई नहीं। अगर आप हुजूर की नात ही बेचना चाहते हैं तो फिर इस तरह बेचें कि आप पर दुनिया फ़ख्र करे। तो बातें खैर इस पर बहुत तवील पॉडकास्ट हो सकती है। नात के टॉपिक पे मैं बड़ा गुस्से वाला बंदा हूँ नात को लेकर, जो मौजूदा दौर की नात चल रही है। तो मैं जिनका शागिर्द हूँ, जिनका बेटा हूँ, उन्होंने नात के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मकाम मुस्तफ़ा के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला नेमते बेबदल मदीना है, नेमते बेबदल मदीना है, हर उदासी का हल मदीना है, हर उदासी का हल मदीना है, ज़ब्त जज्बात लाज़मी है यहाँ, ज़ब्त जज्बात लाज़मी है यहाँ। सुनिएगा, ऐ मेरे दिल संभल मदीना है, ऐ मेरे दिल संभल मदीना है। हम लोग अदब की बात करते हैं ना, नात के अदब की, मकाम मुस्तफ़ा क्या है। शेर सुनिएगा, हम लोग मदीना पाक और मक्का पाक जाते हैं ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, सेल्फ़ी ली, घर वालों को भेजी, स्टेटस लगाया कि हम यहाँ आ गए। अदब कहाँ गया? अब पीट हो रही है, कुछ हो रहा है, आपकी आवाज़ ऊंची है, कम है, मोबाइल पे क्या आ रहा है, कोई पता नहीं। अदब का लेवल देखिए। और शेर लिखने वाले ने क्या लिखा है,
दोस्त ये एहतिमाम अक्स कशी, दोस्त ये एहतिमाम अक्स कशी, खुद से बाहर निकल मदीना है, खुद से बाहर निकल मदीना है। आखिरी शेर, गर्द रह झाड़ने की सोचता है, गर्द रह झाड़ने की सोचता है, इसको चेहरे पे मल मदीना है, इसको चेहरे पे मल मदीना है, खुद से बाहर निकल मदीना है। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेहराब भाई, बहुत मज़े की आवाज़ है आपकी और बहुत प्यारा कलाम पढ़ा आपने, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको इसी तरह। मैं आपकी पॉडकास्ट में जो लोग मुझसे नाराज़ हुए मेरी किसी भी बात से, मेरी इस्लाह कर सकते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। अच्छी बात मुंह से निकल जाए तो ले लिया करें, ना निकले तो बता दिया करें, लेकिन पहले रिसर्च कर लें अपनी बात के ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। अल्लाह करीम आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और ये पॉडकास्ट का सिलसिला आपका अच्छे से अच्छा चलता रहे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बिना भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त दिया अपनी ऑडियंस, आपका भी बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त देते हैं और देखते हैं इसी तरह देखते रहें। आपके लिए हम अच्छे से अच्छा और बेहतरीन से बेहतरीन पॉडकास्ट और गेस्ट लाते रहेंगे इंशाल्लाह, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।